सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी आप लोग अपने घर पे ठीक होंगे, है ना। आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, टॉपिक टॉपिक जो है आज का बेस्ट टॉपिक रहने वाला है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में ग्रोथ हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है, उसका सिर्फ एक ही और एक रीजन था कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग को सीखा। और उससे भी बड़ी बात, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग को ना इम्प्लीमेंट किया। तो सिंपल सी बात है, आज आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो कि कैसे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का सही इस्तेमाल करना है, कैसे उसे यूज में लेके आना है। तो जल्दी से जल्दी सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, इंट्रोडक्शन दूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें से आपने कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें आपने क्या करनी है, सीख के जानी है आज। अगर आप भी क्या करना चाहते हो, इस प्लेटफॉर्म में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। नाम मेरा अभिषेक है। लगभग आज से हरियाणा से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। लगभग आज से 2 साल पहले मैंने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और मुझे पूरे पूरे 2 साल इस कंसेप्ट को करते करते हुए हो चुके हैं। और आज की बात करूं, आज मैं इस कंसेप्ट से 2 लाख रुपए महीने की मेरी क्या है, इनकम है। इसके अलावा अगर आपको बताऊं अचीवमेंट, इस बिजनेस से अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 लाख रुपए 2 सालों में कमा चुका हूं। तो काफी कुछ अचीवमेंट इस बिजनेस से 2 सालों में, पिछले 2 सालों में मैंने किया है। और सबसे बड़ा ग्रोथ का अगर आपको रीजन बताऊं, लॉकडाउन सिचुएशन, जो अब फिर से शायद इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत लोगों का, मुझे पता है, यहाँ पे माइंडसेट लेके बैठे होंगे। एक देखो, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक नेगेटिव माइंडसेट। आज से लगभग 2 साल पहले जब आज से 1.5 साल पहले जब लॉकडाउन लगा लगा था, तो मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं ये बात आई थी कि जब हम इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, जब लोगों के पास पैसा नहीं है, क्या वो हमारे साथ इस बिजनेस को करेंगे। तो मुझे वहां पे क्लियरिटी मिली। मैंने अपने माइंडसेट को ना बिल्कुल टोटली चेंज किया। लोग इस चीज को, इस अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से देख रहे थे कि लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कहां से करेंगे। बट मैंने टोटली इससे चेंज देखा था। मैं क्या, लोग घर पे बैठे होंगे, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। बट ये भी तो देखो कि अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उन्हें चाहिए क्या, उन्हें चाहिए काम। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 2020 में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन के आई है, लोगों को के घरों पे पैसा पहुंचाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जल्दी से जल्दी अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा। कोई पर्पस नहीं था आज से 2 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आने का या फिर इस इंडस्ट्री में आने का। मैं आपको बताऊं कि एक टीचर ने, जब कॉलेज में था, मैं सेकेंड ईयर में था, तो टीचर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, एक पर्पस जो हमारी सोसाइटी भी हमारी बना के रखता है कि अभिषेक, मतलब हमारी बात हुई थी मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की, तो उन्होंने बोला कि यार हम तो अपने कॉलेज लाइफ में ना मजे किया करते थे, क्योंकि हमें पता था कॉलेज लाइफ के सिर्फ 4 साल बच्चे हैं, स्टूडेंट लाइफ के सिर्फ 4 साल बच्चे हैं। तो अगर आपने इन 4 सालों में मजे कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आपके पास आने वाले 40 साल में टेंशनें रहने वाली है। तो इस माइंडसेट के साथ मैं मार्केट में काम ढूंढने निकला था, क्योंकि पता था अगर एंजॉयमेंट करनी है तो एंजॉयमेंट करने के लिए चाहिए क्या, एंजॉयमेंट करने के लिए चाहिए पैसा। अब पैसा फैमिली वालों से नहीं मांग सकता, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं आपको, अगर मैं एक सेमेस्टर की बात करूं, 6 महीने की मेरी जो फीस है वो 70 से 80 हजार के आसपास है। तो मैं क्या, इतना ज्यादा सेक्रीफाइस पेरेंट्स कर रहे हैं, तो अगर उनसे पैसे मांगूंगा तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका हो जाएगा। क्योंकि आपके साथ टाइम के साथ, एज के साथ आप में एक मेच्योरिटी भी आती है। तो मेच्योरिटी आई तो सोचा, बहुत टाइम से एक नाम सुना हुआ था, बचपन से एक नाम सुना हुआ था, पार्ट टाइम वर्क। मैंने अपने दोस्त के साथ डिस्कस किया, क्यों ना पार्ट टाइम वर्क ढूंढा जाए। पार्ट टाइम वर्क ढूंढा तो गुरिंदर सर से मेरी मुलाकात हुई। इंस्टाग्राम पे मैंने उन्हें मैसेज किया था, जैसे शायद आज के टाइम में आप लोगों ने अपने अपने मेंटोर्स को, जो जो आपको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लेके आए हैं, जो इतने अच्छे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में आपको लेके आए हैं, आपने उन्हें मैसेज शायद इंस्टाग्राम के थ्रू किया हो या उनके लिंक इन बायो में फॉर्म को फिल किया हो। तो सेम इसी तरीके से मैंने डायरेक्टली गुरिंदर सर को मैसेज किया था, उनसे कंसेप्ट के बारे में समझा। कंसेप्ट मुझे फिर भी समझ नहीं आया, बस ये पता चला पहले दिन की पैसा बहुत है, पैसा बहुत है और अच्छी अचीवमेंट्स है। मैं क्या, मैंने देखा वहां पे, मुझे बताया गया कि यहाँ पे जो पर्सन है ना, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां चला रहे हैं। बट मेरा बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं चेंज हुआ उन गाड़ियों को देख के। मेरा पर्पस सेम था कि मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए कमाने।
5 से 6 हज़ार रुपए के पर्पस से यहाँ पे आया था। जैसे जैसे ट्रेनिंग्स का पार्ट बना, वहां से टोटली मेरा पर्पस चेंज हो गया, क्योंकि जब पहली बार गुरिंदर सर के साथ मैंने बैठ के बात की थी तो वहां से मेरा पर्पस चेंज हुआ। उन्होंने बताया कि अभिषेक, या तो तू ये लेके, तेरे पास ना लाइफ में 2 चॉइसेस मिलेंगे। अब तेरे पास लाइफ में कौन से 2 चॉइसेस मिलेंगे, या तो तू क्या कर ले, 4 साल मेहनत कर ले, उसके बाद तेरे आने वाले 40 साल बेस्ट जाने वाले हैं, जैसे मैं आज सक्सेसफुल हो चुका हूं। या फिर तू क्या कर, या फिर तू 4 साल एंजॉय कर ले और आने वाले 40 साल में तू क्या कर, मेहनत कर। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप लोगों के सामने भी ये चॉइस रखा जाए तो आप फर्स्ट वाले के साथ जाओगे। मैंने भी वहां से अपने माइंड का पर्पस किया कि नहीं यार, इस बंदे की लाइफ बहुत तगड़ी है, ये फाइनेंशियली फ्री है, टाइम टाइम फ्रीडम इस बंदे के पास है, इंटरनेशनल लाइफस्टाइल इसका हो चुका है, तो मैं क्या, क्यों ना इस चीज के लिए जाया जाए। तो मैंने जब वहां से पर्पस बनाया अपना, इसे फुल टाइम करने का डिसीजन लिया, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज आपको बता देता हूँ, लगभग लगभग 2 साल हो चुके हैं। आपको मैंने पहले भी बता दिया कि आज इस बिजनेस से 2 लाख रुपए महीने की मेरी अर्निंग है। और आपको बताऊं, अभी एज जस्ट 22 साल की है और अभी भी मेरा क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चल रही है। ये बात मैं लास्ट में क्यों बोलता हूँ, काफी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे होंगे जो सोचते हैं कि अगर हम ये काम करने जाएंगे तो हमारा जो प्रोफेशन है या फिर हमारी जो स्टडी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आज से कॉलेज में जब 2 साल पहले जब कॉलेज में था तो भी मेरी सीजीपीए की अगर मैं बात करूं, सीजीपीए मेरी 7.1 रहा करती थी। अगर आज की बात करूं, आज मेरी सीजीपीए 7.2 है। डिक्रीमेंट नहीं हुई है, सिर्फ इंक्रीमेंट ही हुई है। तो सिंपल सी बात है, आज के सेशन को जल्दी से जल्दी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, वन ऑफ माय बेस्ट सेशन है। तो देखो आज हम सीखने क्या वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या चीज है। देखो अभी आप लोगों के स्क्रीन पे मेरी एक स्लाइड आई है। स्लाइड में क्या है, आप लोगों का सबसे पहले ध्यान कहां पे गया होगा? सबसे पहले आपका ध्यान गया होगा, जो ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो एक ये आपका आपका ध्यान सबसे पहले किस में गया होगा? जो आपका 2 मिनट, जरा साउंड की दिक्कत आ रही है। प्लीज मुझे एक बार मैनेजर ग्रुप में होस्ट हिमांशु प्लीज मुझे कंफर्म करिए, वॉइस ठीक है? ठीक है, वॉइस ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहला ध्यान आप लोगों का कहां पे गया होगा? जो ये ग्राफिक सा चला था, आप लोगों का सबसे पहला ध्यान यहां पे गया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे पहला जो नाम है, और दूसरा मान के चलते हैं, दूसरा जो नाम है उसे बोला जाता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या? अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, सोशल मीडिया मार्केटिंग को कहा जाता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या? देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? ओपन स्पेस। इसको समझने की कोशिश करना, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक टेक्निकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टेक्निकल थोड़े से वर्ड है। ओपन स्पेस विदाउट बाउंड्रीज। अभी तक जो, आज से मान के चलो, आज से 5 साल 6 साल पहले जो मार्केटिंग हुआ करती थी उसे कहा जाता था ट्रेडिशन मार्केटिंग। ट्रेडिशनली क्या होता था? मार्केटिंग की जाती थी। बेसिकली वहां पे किस चीज का यूज होता था? वहां पे क्लोज स्पेस विद बाउंड्रीज का यूज हुआ करता था। अब इसका मतलब क्या है? क्लोज स्पेस का मतलब क्या है? मान लेते हैं मैं अभी पंचकुला में बैठा हूं, तो पंचकुला में मेरे एरिया में क्या है, एक करियाना स्टोर है। अब वो करियाना स्टोर क्या कर सकता है? अपने एरिया में ही क्या कर सकता है? इस बिजनेस को कर सकता है। अपने एरिया में ही क्या है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकता है। वो और जगह तक लोगों को, मान के चलो कि पंचकुला से बाहर अगर उसे जीरकपुर, मोहाली, चंडीगढ़ यहाँ पे प्रोडक्ट अपना पहुंचाना है, तो उसका क्या हो जाएगा? खर्चा बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, साथ ही साथ उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, साथ ही साथ उसका रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि मोहाली, चंडीगढ़, जिन जिन एरिया के मैंने नाम लिए हैं वहां पे ऑलरेडी करियाना स्टोर्स हैं, तो वो उस पर्सन से क्यों प्रेफर करेंगे कि हम इस पर्सन से खरीदें? तो सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब होता है ओपन स्पेस विदाउट बाउंड्रीज। यहां पे आप लोगों के पास बाउंड्रीज नहीं है। ये सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे बन के आया। अगर मैं बात करूं, 2021 में एक रिपोर्ट आई थी कि डिजिटल मार्केटिंग ने 2021 की स्टार्टिंग तक, 2021 के स्टार्टिंग में जनवरी में, मैं अगर आपको एक रिपोर्ट की एनालिसिस बताता हूं मैं आपको, कि जनवरी में 2021 में 8 लाख न्यू नौकरियां प्रोवाइड की थी इंडिया में। 8 लाख न्यू नौकरियां, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से आपकी क्या नौकरियां खतरे में है, वहां पे डिजिटल मार्केटिंग ने, सोशल मीडिया ने आपको 8 लाख नौकरियां प्रोवाइड किया। और उसमें से सबसे बड़ा हाथ पता किसका था? उसमें से सबसे बड़ा हाथ था डिजिटल नेटवर्किंग। क्योंकि
अब नेटवर्क मार्केटिंग का जो नेम है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो चुका है, एक न्यू नेम आ चुका है, डिजिटल नेटवर्किंग। तो यहाँ पे 50% जो कंट्रीब्यूशन था पूरे इंडिया में डिजिटल नेटवर्किंग का था, बेसिकली उन प्लेटफॉर्म्स का था, उन इंडस्ट्री का था जो नेटवर्क मार्केटिंग में डील कर रही है। तो आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट हो उसने कितना बड़ा लोगों को कंट्रीब्यूशन दिया, इंडिया में कंट्रीब्यूशन दिया है। तो समझते हैं कि देखो बेसिकली अट्रैक्शन मार्केटिंग होता क्या है। अब डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काम करने में ना जमीन आसमान का अंतर है। अब डिजिटल मार्केटिंग चलती किस तरीके से, बेसिकली अगर मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताऊं, ट्रेडिशनल मार्केट आज के टाइम में क्या है। मान लेते हैं आपने एक तालाब देखा होगा, है ना, आपने एक तालाब देखा होगा, तालाब को क्या कहते हैं आज के टाइम में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और एक आपने ओशियन देखा होगा, समुद्र देखा होगा, उसे आज के टाइम में क्या कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आपको क्या है, अब आप लोगों के लिए काम आसान हो चुका है। आप लोगों के लिए काम कैसे आसान हो चुका है कि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो आप अपने पूरे वर्ल्ड में सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हो, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके। बेसिकली इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, है ना, जो आज से 5 साल के पहले जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हुआ करती थी, तो जब एक बंदा ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने निकलता था, बेसिकली उसे 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगाने पड़ जाते थे अपनी एक शॉप खोलने के लिए। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूं, अगर आज के टाइम में आपको अपना एक स्टोर खोलना है, अगर आपको एक ऑनलाइन स्टोर खोलना है, तो आपको क्या चाहिए, एक वेबसाइट चाहिए, अपनी एक ईमेल एड्रेस चाहिए जो आपकी वेबसाइट पे आप डाल सकोगे, और उसकी वेबसाइट की आपको क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूं, इसका कॉस्ट क्या आता है महीने का, ज्यादा से ज्यादा मान के चले तो 2-3 हजार रुपए, 2-3 हजार रुपए में आपका एक ऑनलाइन स्टोर खुल जाता है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि पहले 15 लाख रुपए में सेम काम हुआ करता था, और वो भी एक जहां पे बाउंड्रीज हुआ करती थी। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग ने वो काम क्या कर दिया, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग ने वो काम बिल्कुल आसान कर दिया। आज के टाइम में 2-3 हजार रुपए में आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोल लेते हो। मान लेते हैं हमारे लिए हमारा स्टोर क्या, हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, हमें वहां से क्या होता है, हम अपना बिजनेस वहां से बिल्ड करते हैं। हमारे लिए हमारा स्टोर क्या, लिंक्डइन प्रोफाइल। अब मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम भी हमारे से पैसे लेता है, लिंक्डइन भी हमारे से पैसे लेता है, फेसबुक भी हमारे से पैसा लेता है, बिल्कुल भी नहीं लेता। लेता किन पार्ट्स में, वो भी मैं आप लोगों को आज आगे बताने वाला हूं कि किस चीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक बार ध्यान से सोचने की कोशिश करना, जितना भी आज यहाँ पे यूथ बैठा हुआ है, कि आपको आज के टाइम में डिजिटल नेटवर्किंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग से कोई और बड़े अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में मिलती है, दिखती है आपको आज मार्केट में। मान लेते हैं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, आपके पास कोई आइडिया है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास एक आइडिया कि मैं ये प्रोडक्ट बना दूंगा या फिर मैं ये प्रोडक्ट बना दूंगी तो मैं इस प्रोडक्ट से क्या हो जाऊंगी, अमीर हो जाऊंगी। तो सिंपल सी बात है, देखो प्रोडक्ट तो आपने बना दिया, आपके पास प्रोडक्ट बनाने की स्किल है, बस उन्हें लोगों तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। जो लोग बेसिकली यहाँ पे स्टार्टअप, अपने बिजनेस स्टार्टअप के माइंडसेट से बैठे होंगे, अगर आपको प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है तो उसका काम कौन करेगा, या तो आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाओगे या फिर आप घूम फिर के कहां पे आओगे, डिजिटल मार्केटिंग में। और डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आपको एक एरिया अपना क्या करना है, स्क्रॉल करना है, तो आपको अपने एक एरिया में विजिट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको हरियाणा में अपना बिजनेस चलाना है आपको कितना टाइम लग जाएगा। बट अगर मैं वहां पे स्मार्ट वर्क करता हूं, मेरे को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का यूज कैसे करना है, मुझे पता है कि एसईओ कैसे की जाती है गूगल के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली। तो मुझे अगर वो चीज पता है तो मैं यहां से बैठे बैठे ना विद इन आर पूरा हरियाणा क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं, पूरे हरियाणा में अपने बिजनेस को फैला सकता हूं। किस तरीके से, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, आज हम उन तरीकों को जानेंगे कि बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो यूथ के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, आप आज आप लोगों ने डिजिटल नेटवर्किंग में पैर रखा है, तो आज के टाइम में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आने वाला अगर फ्यूचर माना जाता है, अगर जॉब्स मानी जाती है सबसे ज्यादा कहां पे है, वो डिजिटल मार्केटिंग में ही है। अगर आपको एग्जांपल पता होगा, ट्रेडिशनल मार्केट हमारा कितना लो हो चुका है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा मैं कि ट्रेडिशनल मार्केट कितना लो हो चुका है। आज से पहले आप पीवीआर में, जब लॉकडाउन नहीं था, लॉकडाउन से पहले या कोरोना कोविड से पहले हम क्या किया करते थे, पीवीआर में जाया करते थे मूवीज देखने, पीवीआर में जाया करते थे मूवीज देखने। बट आज के टाइम पे हम मूवीज देखने पीवीआर में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, तो हम क्या नहीं कर सकते, हम
बाहर नहीं जा सकते, बट उसी चीज को एक ऐप पाया जिसका नाम है नेटफ्लिक्स, उसी बंदे ने क्या किया था, एनालाइज किया था। सोचो कि कितना स्ट्रॉन्ग विजन उस बंदे का होगा कि आने वाले टाइम पे ये सिचुएशन बन सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ जिसका नाम है नेटफ्लिक्स। जो लोग बाहर जाके इस चीजों को नहीं देख सकते, वो मैं 300-400 रुपए में लोगों को क्या कर दूंगा, घर पे पहुंचा दूंगा। कितना स्ट्रॉन्ग विजन रहा होगा। आज आप घर पे बैठ के जो मूवी आपने पीवीआर में देखनी थी, आज वो मूवीज आप किस में बैठ के देख रहे हो, आज घर पे बैठ के देख रहे हो नेटफ्लिक्स में। तो अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा एक आपका ऑरा बन चुका है डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का। इससे भी एक और आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि आज से 10 साल पहले हम बैंकों में जाया करते थे, हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता था पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए या लेने के लिए। नेट आपका दो ऐप आए जिसका नाम है पेटीएम, गूगल पे। इन्होंने क्या किया, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया कि लोगों के पास आज के टाइम पे टाइम नहीं है। अगर हमें लोगों का टाइम बचाना है तो हम क्या करते हैं, एक बैंक से कोलैबोरेट करते हैं, उनका जो सारा सिस्टम है अपने सिस्टम में ले लेते हैं। उन्होंने क्या कर दिया, आपके बैंक ऑपरेटर्स जो हैं, जितने भी बैंक आपके आज के टाइम में आपके एक पेटीएम में अवेलेबल है, आपके गूगल पे में अवेलेबल है। तो सोच के देखो कि आपका जो डिजिटल मार्केटिंग है या फिर कह लो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वो कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के टाइम में। आपने देखा होगा बैंकर्स की नौकरी खतरे में है। क्यों खतरे में? क्योंकि सारी चीजें तो हमारे फोन में आ चुकी है। बैंक में जाना कौन पसंद करता है? बैंक का मालिक है वो भी 10 बार सोचता होगा कि भाई यहाँ पे मुझे क्या देना, बिजली भी देनी है, मुझे इस चीज का, इस एरिया का रेंट भी देना, मैं किस तरीके से इसे ऑपरेट करूं। तो उसे क्या करने पड़ जाते हैं, एम्प्लॉयज कम करने पड़ जाते हैं। तो सिर्फ यही रीजन है जॉब्स का खत्म होने का। जॉब्स का खत्म होने का, अगर आप यूथ यहाँ पे बैठे हो, जॉब्स के खत्म होने का रीजन हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ब्लेम हमें नहीं करना चाहिए, हमें ब्लेम करना चाहिए अपने आप को। हमें अपने आप को क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं करते। हमें अपने आप को टाइम के साथ चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जब तक आपकी लाइफ चल रही है, लाइफ में टाइम के साथ साथ इनोवेशन होनी जरूरी है। और जब इनोवेशन हो रही है तो आपका एक्सपेंडिचर वहां पे बढ़ जाता है, आपका खर्चा वहां पे बढ़ जाता है। बट 95% लोग इंडिया के कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वो अपने खर्चे को नहीं बढ़ाते, वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी इनकम को क्या कर लेते हैं, अपनी इनकम को यूज कर लेते हैं। तो आप, हमें इस चीज को नहीं करना। अगर आप इस चीज को समझते हो, अगर आप समझदार हो, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे 4000 लोग बैठा है, कुछ सोच समझ के ही यहाँ पे उसने डिसीजन लिया होगा कि मुझे भी क्या करनी है, डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में करनी है। मैं आज आप लोगों को इसका ना टैक्टिक्स बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को एक राइट आप कह लो कि तरीका बताऊंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज कैसे करना। मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस जितना भी रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज करने का, मैं आपको वो चीजें, आपकी जो वो प्रॉब्लम है जो कॉमनली आज आप लोग फेस कर रहे होंगे, उन चीजों के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो लेट्स लर्न हाउ टू बिल्ड बिजनेस थ्रू सोशल मीडिया। तो चलो आज सीखते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। तो जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो 4-5 पॉइंट्स होंगे हमारे। टूल्स वी नीडेड, कि बेसिकली जो टूल्स हमने क्या करने हैं, यूज करने हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारे लिए यूज आने वाले हैं। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के लिए आप लोगों के लिए चल रही है कि हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर फ्री। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक बिजनेस क्या होता है, एक बिजनेस लोगों के साथ ही चलता है, लोगों से ही चलता है। और कस्टमर्स हमारे लिए क्या चाहिए, बेस्ट चाहिए। जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो आई थिंक बहुत यहाँ पे अगर मान के चलूं मैं 50% लोग या 60% लोग इस दिक्कत को, इस परेशानी को फेस कर रहे होंगे कि हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर फ्री। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि लीड्स को कैसे फ्री में जनरेट किया जाता है इन प्लेटफॉर्म का यूज करके, टूल्स का यूज करके, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा। उसके बाद हमें एक चीज को जानना है, हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर पेड प्रमोशन। एक सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताने वाला हूं, एक आपने सुना होगा बहुत ज्यादा नाम, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। या फिर एक ऑर्गेनिक तरीका होता है डिजिटल मार्केटिंग को करने का, एक इनऑर्गेनिक तरीका होता है डिजिटल मार्केटिंग को करने का। इनऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, बेसिकली आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, बेसिकली इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक तरीका कहते हैं। काम करने का एक ऑर्गेनिक तरीका होता है काम करने का। ऑर्गेनिक तरीके का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से वर्क करता है। बेसिकली जब आपने सुना होगा फेसबुक एड कैंपेन होता है, आपके पास आजकल इंस्टाग्राम में चलते चलते बहुत सारी एक स्पॉन्सर एड्स आती होंगी, उसे क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली क्या, अगर आपने क्या किया आज के टाइम में, आपने इंटरेस्ट दिखाया, आपने इंस्टाग्राम में सर्च किया कि मुझे क्या है, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, इंस्टाग्राम के आपने पेज फाइंड किए, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपकी
वो आपको क्या करता है, इंस्टाग्राम आपको एक ऐसी चीज में, एक ऐसी एल्गोरिदम में डाल देता है कि इस बंदे को ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पर्सन होते हैं, आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग लिखा, उन्होंने भी वहां पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में लिखा कि मुझे वो पर्सन चाहिए जो ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। तो वो क्या करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उस पर्सन को, वो पर्सन प्रोवाइड कर देता है। तो सोचो कितना बड़ा तरीका है आज के टाइम में अपनी राइट ऑडियंस को हमें लेके आने का अपने बिजनेस में। तो इसके बाद हम जो सबसे बड़ी चीज एक और सीखने वाले हैं, पर्सनल ब्रांडिंग की। बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, किस तरीके से हमें अपने स्टोर को, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम में हम दुकान नहीं खोलते, हम बड़ा स्टोर ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं खोलते, हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टोर है, बेसिकली हमारा स्टोर क्या आज के टाइम पे, वो कहते हैं कि जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, आज के टाइम में उसका जो आधार कार्ड होता है ना, उससे ज्यादा जो उसकी पहचान होती है वो किससे मानी जाती है, जो इंस्टाग्राम पे उसकी प्रोफाइल है। तो आपको कैसे अपने स्टोर को बिल्ड करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। व्हाट टू इंप्लीमेंट, सबसे बड़ी बात आती है कि हमें इंप्लीमेंट क्या करना है। तो आज इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, है ना। पॉइंट टू रिमेंबर, देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन सोशल मीडिया देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ सोशल मीडिया। देखो काफी लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिन्हें काफी टाइम हो चुका है, 2 साल 3 साल इस बिजनेस में हो चुके हैं, बट वो फिर भी क्या करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत मुश्किल नहीं है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सबसे आसान तरीका है अपने लोगों को, बाहर लोग जो हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं पूरी दुनिया में, है ना, पूरा आपको एक ओशियन मिल रखा है पूरे वर्ल्ड का, उन लोगों को अपने पास तक पहुंचाने का बहुत आसान तरीका है। बट बात क्या, आप लोगों को सीखना पड़ेगा, अपने आप को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग को प्रेफर करना है। मैं आपको आज लास्ट में यह भी बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करके ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है। तो इस पे भी हम क्या देंगे, ध्यान देंगे। बट आप इस चीज को याद रखना कि टाइम टू चेंज, अभी चेंज होने का टाइम आ चुका है। अगर आप ऑफलाइन में ही काम कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन आने की जरूरत है, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। अभी जो हमारा नजरिया, पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग को देखा करते थे, आज वो नेटवर्क मार्केटिंग के आगे एक वर्ड जुड़ चुका है जिसे हम कहते हैं डिजिटल नेटवर्किंग। तो सिंपल सी बात है, फिर से आप लोगों को बताऊंगा, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन सोशल मीडिया देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो आगे चलते हैं, टूल्स वी नीड टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, कि हमें कौन से टूल्स का यूज करना है सोशल मीडिया पे ग्रो होने के लिए। सबसे पहला आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम। देखो इंस्टाग्राम को आपको ना स्टडी करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम को आपको देखना पड़ेगा कि आप वहां पे कितने लोग हैं, कितने एज के लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, क्या वो आपके लिए सुटेबल है बिजनेस में आने के लिए। इंस्टाग्राम में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यूथ हूं, मुझे पता है कि अगर मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो मुझे किसका ज्यादातर यूज किसका करना पड़ेगा, सब ज्यादातर यूज मुझे इंस्टाग्राम का करना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे मैं आपको बता देता हूं, 18 साल से लेके 30 साल तक के लोग ज्यादा हैं। तो मतलब वो बेसिकली क्या है, वहां पे ज्यादातर यूथ है। और अगर आप क्या हो, आपकी एज 30 साल से लेके 45 या 40 या 60 साल की के बीच में है, तो आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस कहां पे देनी है, आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है फेसबुक के ऊपर। तो याद रखना, आप इसको साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते हो। मुझे जो करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं यूथ हूं, मुझे पता है कि 1 बिलियन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 बिलियन 1 बिलियन पीपल यूजिंग द ऐप ईच मंथ। आप खुद अंदाजा लगाओ कि 1 बिलियन पीपल क्या कर रहे हैं हर मंथ, क्या कर रहे हैं, न्यू पर्सन क्या हो रहे हैं, इंस्टाग्राम के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। हर महीने 1 बिलियन पीपल ज्वाइन होना बहुत बड़ी बात है। मतलब उसमें से सबसे ज्यादा रेशो वहां पे किसकी आती है, कि यूथ की आती है। आपको आगे सिखाऊंगा कि कैसे आपको यहाँ से मार्केटिंग करनी है। फेसबुक की बात करें, विद मोर देन 2.6 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। यहाँ पे क्या एक्टिव यूजर्स बहुत हैं, क्योंकि यूथ भी एक, इंस्टाग्राम में आने से पहले मुझे आज भी याद है कि जब मैं 10th क्लास में हुआ करता था, या 11th क्लास में था, या 9th क्लास में था, 8th या 9th क्लास ऐसी होती है जब हर एक पर्सन की, हर एक स्टूडेंट की क्या बन जाती है, आईडी बन जाती है फेसबुक के ऊपर, XYZ नेम के साथ। वो अपने नेम के साथ नहीं आते, बट XYZ नेम के साथ आ जाते हैं। मेरे टाइम पे ऐसा हुआ करता था, शायद आज आप जो न्यू यूथ है उनके टाइम पे ऐसा ना हो, उनको आज पेरेंट्स ने बोला हो कि कोई बात नहीं, आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हो, है ना, उनके ऊपर कोई प्रेफरेंस ना हो। तो उस टाइम पे तो इस तरीके से हुआ करता था। बट आज के टाइम पे यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग जो आपको मिलेंगे, पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे आपको मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे।
सबसे ज्यादा लोग। और सेकंड नंबर पे बात करूं, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पे लोग मिलेंगे। उसके बाद बात करें, एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है लिंक्डइन। यहाँ पे आपको वो लोग मिलेंगे जो काम को फाइंड आउट कर रहे हैं कि उन्हें कुछ पैसा सोर्स मिल जाए जहां से वो पैसे को कमा सके, है ना। इसके अलावा भी यहाँ पे लिखा है ओवरऑल परसेंटेज ऑफ टोटल सोशल मीडिया यूजर्स, है ना, असेसिंग बाय मोबाइल। आप सोच के देखो, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसमें से 98.8% लोग, अप्रोक्स 99% लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, जो भी उनके पास चीजें। आप अंदाजा लगाओ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां पे पहुंच चुका है। इस चीज को आपने अंदाजा लगाना है। और आप अगर बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू सुनोगे, जिसने इंस्टाग्राम बनाया, जिन्होंने फेसबुक बनाया, जिन्होंने लिंक्डइन बनाया, मैं हैरान था। मैंने एक इंटरव्यू देखा था लगभग आज से 1 महीने पहले, उन्होंने बताया था कि हमने क्या था, इस प्लेटफॉर्म को इसलिए बनाया था कि लोग इससे क्या कर सके, पैसे कमा सके। एक इंटरव्यू 1 महीने पहले आया था, मुझे नाम याद नहीं, कहते हमने वो बेसिकली इसके मालिक ने थी इंस्टाग्राम के, एक डेवलपर टीम थी जिसने इंस्टाग्राम को बनाया था। तो उन्होंने बताया कि हमने इस प्लेटफॉर्म का बनाया किस वजह से था, इस वजह से बनाया था ताकि लोग इसका यूज करके पैसा बना सकें। तो बट जब ये स्टार्टिंग में आज से 10-15 साल पहले आया था, लोगों ने इस चीज को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम पे इसकी ग्रोथ इतनी नहीं थी। और लोग इसे यूज किस लिए किया करते थे, लोग इसे यूज किया करते थे एंटरटेनमेंट के लिए। कहते हैं मैं हैरान हूं कि हमारी जो सोच थी, हमारा जो विजन था ना, अब वो पूरा होना स्टार्ट हुआ है। कहते हैं अभी इस टाइम पे 100 अगर मान के चले, 100 लोग अगर आपके इंस्टाग्राम पे हैं, उसमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं, या फिर आप कह लो कि 5 लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए इन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो सोच के देखो कि कितनी कम रेशियो है जो लोग इन प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। आप लोगों को भी देखो आज मौका मिला, इन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आग लगा सकते हो, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। बात क्या आती है, बात आती है राइट स्ट्रेटेजी की, और बात आती है राइट गाइडेंस की। तो वो आज आप लोगों को मिलने वाली है। आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना और सीखना कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज हमने करना किस तरीके से है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर फ्री। बेसिकली आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि टूल्स का हमने किसका यूज करना है। इंस्टाग्राम का आप यूज कर सकते हो, फेसबुक का आप यूज कर सकते हो, लिंक्डइन का आप यूज कर सकते हो। इन तीनों चीजों का तो हमें यूज करना ही करना है ना। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आता है जिसका नाम है यूट्यूब। यूट्यूब की अभी मुझे नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, यूट्यूब पे मैं अभी नहीं गया, बट यूट्यूब एक बहुत बड़ा, मतलब आप मान के चलो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसके बारे में मैं बात करते आ रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा टूल है, जहां से आपको कभी भी अगर आप उस चीज को सीखते हो, या फिर कोई यहाँ पे बड़ा यूट्यूबर है उसे पता होगा कि आप लोगों के पास, उन लोगों के पास कभी भी लीड्स की कमी नहीं होती। बट आप इन इनिशियल स्टेज पे इन तीनों प्लेटफॉर्म का यूज करके भी ना लीड्स अपनी क्रिएट कर सकते हो। इन तीनों का यूज करके, मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं, मैं इंस्टाग्राम का यूज कर करके, सिर्फ मैंने इंस्टाग्राम का यूज करके अपना मैनेजर लेवल क्लियर किया। इस लेवल, इस चीज से आप अपना दिमाग लगा लो कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज से मुझे याद है कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो लॉकडाउन में मैंने जो आज आप लोगों को मैं ट्रेनिंग आज प्रोवाइड कर रहा हूं, ये ट्रेनिंग मैंने पेड ली थी। मतलब मैंने पैसे खर्च करके इस ट्रेनिंग को सीखा था कि बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग होती क्या है। तो वहां से मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी, इंस्टाग्राम। वहां पे एग्जांपल दिया गया था कि आपको पता कि बड़े बड़े ब्रांड अपनी एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग टीवी देखना पसंद नहीं करते, वहां पे लोगों के पास टाइम नहीं आज के टाइम पे टीवी देखने के लिए। तो आज के टाइम पे लोग कैसे काम करते हैं, उन्होंने एग्जांपल दिया था, एक बहुत ही अच्छे बिजनेस कोच है, उन्होंने एग्जांपल दिया था कि डोमिनोज, अगर आप डोमिनोज की बात करो कि डोमिनोज क्या करता है, डोमिनोज अपना इंस्टाग्राम पे 60,000 रुपए का बिजनेस डेली करता है। मतलब ये मान के चलो मंथली वो अपना 1 लाख या 2 लाख रुपए की एड चलाता है, किस पे, इंस्टाग्राम पे। 1-2 लाख रुपए खर्च के वो बंदा कितनी टर्नओवर जनरेट करता है, कितना प्रॉफिट जनरेट करता है। कहता है 1 लाख रुपए खर्च के वो 10x ग्रोथ लेता है, उससे वो 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए या 20 लाख रुपए 1 लाख रुपए से कमा जाता है। तो मुझे वहां से बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मैं कहा यार ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारे बिजनेस में बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाला है।
तो आप लोग यहाँ पे डरना मत, कई लोग सोचेंगे 1 लाख तो नहीं खर्चने को बोलेंगे। सर 1 लाख नहीं खर्चने, यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग होती है वो 80 रुपए से भी हो जाती है। आप 80 रुपए की अपनी ऐड चलाते हो, आपको इंस्टाग्राम क्या कर देती है, आपको इंस्टाग्राम 10 से 15 लोग ऐसे प्रोवाइड कर देगी जो कहेंगे कि हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हमें बताओ आपका मॉडल है क्या। तो इसके बारे में आगे सीखेंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 3 प्लेटफॉर्म है इनका हमें यूज करना है। मैं अपने बारे में आपको बता रहा था कि जब लॉकडाउन हुआ था, काफी मेंटोर्स यहाँ पे मेरे बैठे होंगे, काफी सीनियर्स मेरे यहाँ पे बैठे होंगे, उन्हें पता है कि मैं लॉकडाउन से पहले जब 2 महीने में मैंने क्या किया, लॉकडाउन की जब 2 महीने स्टार्टिंग क्या है, मैंने 2 महीने में ही अपना मैनेजर लेवल डन कर दिया। 2 महीने मैनेजर लेवल डन कैसे किया उसके बारे में आपको मैं बताऊं। उसमें सबसे बड़ा हाथ था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, और उसके बाद बताऊं सबसे बड़ा यूज मैंने किस चीज का किया था। सबसे बड़ा यूज मैंने किया था इंस्टाग्राम का। उस टाइम पे मुझे इतनी ज्यादा टेक्निक्स, इतनी ज्यादा चीजें नहीं पता थी, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता लगना स्टार्ट हुआ, आपकी जो इंस्टाग्राम की कह लो एक ऑडियंस है, एक ग्राफ है, वो गिरना स्टार्ट हो गया, क्योंकि काफी लोग क्या थे, इंस्टाग्राम का यूज करने लग गए थे, एड्स का यूज करने लग गए थे। आपको भी काफी एड दिखती होंगी कि वर्क पार्ट टाइम फुल टाइम, है ना। तो काफी ज्यादा लोग इसका एड का यूज करने लगे थे, बट उन्हें भी क्या था, उन्हें भी इसका राइट तरीका नहीं पता था कि कैसे इसको हमने राइटली यूज करना है। तो मैं आज आप लोगों को इसके राइट तरीके के बारे में बताऊंगा। तो आप सोच सकते हो, खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करता था जब लॉकडाउन लगा था, और मैंने अगले 2 महीने में 120 सीसी का बिजनेस कर दिया था विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेनिंग जो आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री में, और विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म जो आपके सामने इंस्टाग्राम। अब मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने ये बिजनेस किया था, कितने आज आपको मैं बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, एक सोच आपकी बड़ी बनाऊंगा कि क्या बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक पावर है क्या। आपको पता नहीं होगा शायद, अप्रैल में मेरे 5 सीसी का बिजनेस हुआ था, मई में मेरा आई थिंक 35 सीसी का बिजनेस हुआ था, और मार्च में अप्रैल में मेरा सॉरी मैं हाँ सॉरी अप्रैल में मेरा कितने का बिजनेस हुआ था, 5 सीसी का बिजनेस हुआ था। मई में मेरा 35 सीसी का बिजनेस हुआ था, और जून में मेरा 95 सीसी का बिजनेस हुआ था। हुआ किस तरीके से था आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे पहले सीखते हैं कि हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर फ्री। देखो जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं, वो मुझे पता है कि आज इनिशियल स्टेज पे पैसा अपना नहीं खर्च सकते, है ना। तो और जो जो न्यू पर्सन आज यहाँ पे इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो इनिशियल स्टेज पे कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो आज इस टाइम पे पैसा नहीं खर्च सकते। तो वो किस तरीके से लीड्स को जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए 2 टेक्निक्स यूज होती हैं। 2 टेक्निक्स किस तरीके से यूज होती हैं, और मैं आपको बताऊं बिगिनर्स को सिर्फ इसी स्लाइड के साथ जाना चाहिए। अगर वो दूसरी स्लाइड के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें लॉस देखना पड़ेगा अपने बिजनेस में। क्यों? क्योंकि हर चीज क्या स्टेप बाय स्टेप सीखी जाती है। अगर आपको स्टेप 1 नहीं आता तो आप स्टेप 2 नहीं कर सकते, ऑब्वियस बात है ना। तो आप लोगों को स्टेप 1 के साथ ही जाना है। जितने भी यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं, जिन्हें 1-2 महीने या कह लो 3 महीने हुए असिस्टेंट सुपरवाइजर करके, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप लोग सिर्फ अपने क्या है, फ्री लीड्स जनरेट करने की ही कोशिश करें, ताकि आपको बाहर मार्केट में एक्सपीरियंस मिल जाए कि किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके से उनसे बात करनी पड़ती है ना। यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ी टेक्निक मानी जाती है यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज अप्रोच। अब बेसिकली डायरेक्ट मैसेज अप्रोच होती क्या है, एटलीस्ट आपको देखो करना क्या। डायरेक्ट मैसेज अप्रोच का मतलब क्या होता है, जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा है कि आपको डायरेक्टली लोगों को मैसेज करना। अब मैसेज करना किस किस प्लेटफॉर्म पे है वो मैंने आपको बताया कि किन टूल्स का हमने यूज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको डेली बेसिस पे 15 बंदों को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, डेली बेसिस पे 15 बंदों को फेसबुक पे मैसेज करना है, और डेली बेसिस पे 15 बंदों को लिंक्डइन पे मैसेज करना है। अब मैसेज करना भी क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, एक स्पैम मैसेज होता है उसको कर देते हैं। मैं भी स्टार्टिंग में बहुत किया करता, शायद आप लोग भी करते होंगे। आप लोग क्या करते हो, बनाते हो कि दिस इज हेलो दिस इज दिस साइड, है ना, कह देते हैं कि हाँ जी अभिषेक दिस साइड, आज मैं आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप क्या कर सकते हो 15 से 30 हजार पे कमा सकते हो। और वो मैसेज आप क्या कर देते हो, एक सामने वाले पर्सन को भेज देते हो। आपको पता है आपका जो इंस्टाग्राम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। वो कहीं ना कहीं इस मैसेज को किस चीज में डाल देता है, किस आपकी इंस्टाग्राम आईडी को किस चीज में डाल देता है, आपकी इंस्टाग्राम आईडी को डाल देता है स्पैमिंग में, कि ये बंदा क्या कर रहा है, लोगों के साथ स्पैम कर रहा है।
स्पैम का मतलब क्या होता है, फ्रॉड कर रहा है वो लोगों के साथ। वो एक ना उसने कुछ एलोबरेट किया कि आपकी क्या अपॉर्चुनिटी है, ना उसने अपने बारे में ज्यादा बताया, ना उसने बताया कि आपकी फर्म का क्या नाम है। उसने डायरेक्टली क्या कर दिया, एक मैसेज कर दिया कि आप 15 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो। तो जहां पे इंस्टाग्राम ने वो चीज को पकड़ लिया, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिदम होता है, उसने उस चीज को पकड़ लिया, तो आपकी आईडी क्या हो जाती है, आपकी आईडी स्पैमिंग में चली जाती है। स्पैमिंग का मतलब होता है आपकी आईडी को उसके बाद ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। तो मैसेज किस तरीके से करना है, मैसेज आपको किस तरीके से करना है, देखो सबसे पहली बात तो डायरेक्ट मैसेज में आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने माइंडसेट वाले लोग चाहिए। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको पूछता हूं कि आपको आपके माइंडसेट वाले लोग कहां पे मिलेंगे। आप क्या हो, अपने गोल्स को लेके एम्बिशियस हो, अपने गोल्स पूरे करना चाहते हो, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, मोटिवेटेड पर्सन हो, तो अगर आपको आपको अपने जैसे लोग चाहिए तो आपको वहां पे सर्च करना पड़ेगा मोटिवेशनल पेजेस को। अब सोच के देखो, आप मोटिवेशनल पेजेस को सर्च करते हो, वहां पे जो जितने भी लोग जो उस मोटिवेशनल पेज को मान लेते हैं 10 आपके पास बेस्ट मोटिवेशनल पेज आ गए, वहां पे जो उस पेज को लोग फॉलो कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, मोटिवेशन वाले पेज को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। उसमें से कई पर्सन आपको ऐसे भी मिले शायद जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उसमें से कई पर्सन आपको शायद ऐसे भी मिले जो फॉरएवर करते हो। तो उनको हमने क्या करना है, फिल्टर आउट करना है, उनको हमने साइड में कर देना है। कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो शायद स्टडी में कर रहे हो इसलिए उनको मोटिवेशन चाहिए, तो आप साथ साथ उन पर्सन को, या कोई अपना क्या बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हो, उसे पैसे की नीड हो, इस तरीके के भी आपको उस मोटिवेशनल पेज से क्या मिलेंगे, पर्सन मिलेंगे। उस पेज में जितने भी पर्सन है उनको आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। बट याद रखना, दिन में सिर्फ 15 बंदों को आपने मैसेज करना है। और मैसेज में कभी भी आपने इनकम क्लेम नहीं करनी कि 15 से 30 हजार पे आप कमा सकते हो। आप उसकी बायो देख सकते हो, उसने मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ डाला होगा, आप उस पॉइंट को पकड़ के एक अपना मैसेज प्रिपेयर कर सकते हो कि हाय अभिषेक दिस साइड, मैंने आपका क्या कहते हैं, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप मोटिवेटेड हो अपने लाइफ से लेके, मेरे पास ना एक बिजनेस प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ और मुझे आपके एरिया से ना लोगों की तलाश है, आपके जैसे लोगों की तलाश है, तो अब क्या हमारे पास 5 मिनट होंगे बात करने के लिए। आप इस तरीके से लोगों से बात कर सकते हो। जब आपने बोला 5 मिनट होंगे बात करने के लिए, उसके बाद कोशिश करो उस बंदे का नंबर अपने आप, उस बंदे से आप अपना उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर उसका व्हाट्सएप नंबर है, उससे आप लोगों को क्या कर सको, ले सको। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने आगे की जो भी फर्दर आपकी कन्वर्सेशन है उसको कर सकते हो। अब याद रखना कि इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बता दिया, आपको मोटिवेशनल मैंने एक पेज के बारे में बताया, इस तरीके के आपको बहुत पेज वहां पे मिल जाएंगे। कोई आपको मिल जाएगा, कोई स्टार्टअप कर रहा है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के आपको पेज मिल जाएंगे। या फिर आप कॉलेजेस के पेजेस को सर्च कर सकते हो, आपको कॉलेज के स्टूडेंट वहां से मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो, आपको सबसे बड़ा यूज फेसबुक का भी करना है। फेसबुक का आपको यूज क्या करना है, एक यूथ के लिए बताऊंगा, एक यूथ को फेसबुक का यूज कैसे करना चाहिए। आप लोग अपने ग्रुप को, एक ग्रुप को सर्च कर सकते हो, मान लेते हैं मैं करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी को सर्च फेसबुक के ऊपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करता हूं। उसके बाद ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टली वहां पे मैं क्या कर सकता हूं, अपना पोस्टर भी शेयर कर सकता हूं वर्क के रिगार्डिंग। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, जो वहां पे एडमिन होगा उसे कह सकता हूं कि आप प्लीज मुझे हेल्प करिए इस चीज में प्रमोट करने में। आपको जितना आपको 100-200 रुपए वो लेते हैं फेसबुक वाले, 100-200 रुपए आपको वो लेंगे आपसे, वो शेयर कर देंगे, आपको क्या आ जाएंगी, लीड्स आ जाएंगी, जो आपको डायरेक्टली वहां पे आप अपने फॉर्म का लिंक दे सकते हो, या फिर अपना नंबर दे सकते हो, आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक पे आपको सिर्फ कॉलेजेस के पेजेस को ही पकड़ना है। याद रखना, अगर एक यूथ को फेसबुक पे काम करना है तो आपको सिर्फ कॉलेजेस के पेजों को ही पकड़ना है। इसके बाद बात आती है लिंक्डइन की। देखो, लिंक्डइन आसान प्लेटफॉर्म नहीं है, लिंक्डइन को सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे भी लिंक्डइन ज्यादा यूज करना नहीं आता, जितना भी आता उतना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको लोगों के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है। बेसिकली आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ग्रो कैसे होती है, अगर आपने अपने बायो में लिखा है या फिर आपने अपने स्टेटस में लिखा है कि यू आर अ डिजिटल मार्केटर है ना, या फिर यू आर अ बिजनेसमैन, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बिजनेसमैन में ज्यादा शो होगी। अगर आप डिजिटल मार्केटर लिख रहे हो तो आपकी प्रोफाइल जो है डिजिटल मार्केटर में ज्यादा शो होगी। तो आपको इस तरीके से अपनी वहां पे प्रोफाइल को बिल्ड करना होता है, और आपको उन लोगों को कनेक्शन भेजना है जिन लोगों को आप चाहते हो आपके साथ क्या करें, कनेक्शन बिल्ड करें और बिजनेस करें। मान लेते हैं आप चाहते हो, आप एक इंजीनियर हो, आप चाहते हो कि आपकी टीम में एक इंजीनियर आए, आप डाल सकते हो वहां पे एक अच्छा सा मैसेज लिख के डाल सकते हो, बड़ा सा एक आप नोट बना के डाल सकते हो कि भाई आज के टाइम में इंजीनियर को इतनी चीजें
क्या करनी पड़ती है, सफर करनी पड़ती है। मैं भी एक इंजीनियर था, बट मैंने अपने प्लेटफॉर्म को चेंज किया, आज मैं इस तरीके से, मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं इतने अर्निंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लिंक्डइन पे भी मैसेज प्रिपेयर करके जिन जिन कनेक्शंस को आप भेजना चाहते हो अपने आप से रिलेट करके, ताकि वो बंदा भी आपसे रिलेट कर सके, इस तरीके से आप उस पर्सन को कनेक्शन भेज के, पहले आप वहां पे कनेक्शन बनाओगे, ऑप्शन होता है कनेक्शन बनाने का, उसके बाद कनेक्शन के बाद आप लोगों की कन्वर्सेशन होगी। तो इस तरीके से आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हो। तो वहां पे आपको जो तरीका यूज करना पड़ेगा, लिंक्डइन पे सिर्फ एक ही तरीका है, वहां पे आपको प्रोफेशनली ही वर्क करना पड़ेगा। मैंने काफी देखा है कि मैंने जब टीम में लिंक्डइन के बारे में बताया, लिंक्डइन के लिए काम करवाना स्टार्ट किया, वहां पे रेशो लोगों की कम निकली। अगर वहां पे हम 10-10, 15-15 लोगों से बात करते थे, तो वहां पे हमारे साथ एक ही पर्सन रेडी होता था वेबिनार को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पर्सन बैठे हैं ना, वो अच्छी खासी नॉलेज वाले पर्सन बैठे हैं, वो छोटे मोटे पर्सन नहीं। अगर आप बताते हो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारा प्लेटफॉर्म है, वो आपसे पूछ लेंगे किस फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग, वो पूछ लेंगे आपसे एसईओ करते हो, वो पूछ लेंगे अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिजाइनिंग करनी होती है। तो वहां पे आप चुप हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग इस चीज में, इस फील्ड में प्रोफेशनली नहीं हो। तो आप, तभी मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी जो कह लो कि प्रोफेशन है, उन्हीं प्रोफेशन के बंदों से आप वहां पे मिलो। जैसे मैं इंजीनियर करता हूँ, मुझे इंजीनियरिंग के बारे में पता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में मुझे पता है, मैं उन लोगों से अच्छे से बात कर सकता हूँ, है ना। कोई एमबीए करता है तो एमबीए वालों के पास जाओ, इसके अलावा कोई बीबीए करता है, बीबीए वालों के पास जाओ, कोई कॉमर्स करता है, कॉमर्स वालों के साथ जाओ। तो इस तरीके से आप लोगों ने वहां पे काम करना है। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको प्रोफेशनली ही सारी चीजें करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। आपको उन बंदों को ईमेल भेजना पड़ेगा, ईमेल पे आपको क्या करनी पड़ेगी, उस बंदे को वेबिनार का लिंक भेजना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे भेजोगे तो कोई फायदा नहीं है, उन्हें पता चल जाएगा कि नहीं भाई बंदा प्रोफेशनल नहीं है, ये मुझे क्या हायर करेगा। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप डायरेक्ट मैसेज अप्रोच का यूज करके डेली बेसिस पे 15-15 लोगों को मैसेज करके, सिर्फ याद रखना, सिर्फ डेली बेसिस पे 15 लोगों को ही मैसेज करना है। 15 लोगों की लिमिट होती है, 15 से ज्यादा लोगों को मैसेज करने की कोशिश करोगे, इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल भी बैन कर सकती है। तो आप मान के चलो कितना बड़ा आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोगों को एक रेशियो बताऊं, बात पता क्या है, हम अपना बिजनेस क्या है ना करते नहीं है। मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद आई है, एक बहुत अच्छी बात क्या आई है, हम सारे के सारे, अगर मान के चले यहाँ पे 4000 लोग भी बैठे हुए हैं, तो हम मान के चले कि सारे के सारे हम क्या चाहते हैं, अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, राइट है ना। अगर यहाँ पे चैट होता तो मैं आप लोगों से जरूर पूछता कि हम अपना सारे के सारे अपना काम बढ़ाना चाहते हैं। देखो, काम बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इफ यू वांट टू ग्रो योर वर्क, ग्रो योर वर्क। हम क्या सोचते हैं कि हमारी टीम हमारा काम बढ़ा दे, हमारी टीम हमारा काम उठा दे, हमारा जो नेटवर्क है वो इतना बढ़ जाए, हमारे जो नीचे पर्सन आए हैं, 2 या 3 पर्सन हमने रिक्रूट किए हैं, वही पर्सन बहुत बड़ा नेटवर्क बढ़ा दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट में आपके मेंटोर आपसे पूछेंगे क्या काम हुआ, आप बोलोगे सर टीम ने काम ही नहीं किया। अगर आपसे पूछे कि आपने कितना काम किया, तो आप भी वहां पे चुप हो जाओगे। अगर आपको अपना काम बढ़ाना है तो सिंपल सी बात है, आपको अपना काम बढ़ाना है, ना कि दूसरों का। आप अपना काम बढ़ाओगे तो आपका काम ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। अगर आप टीम को कह रहे हो कि भाई मुझे महीने में 6 सीसी का बिजनेस चाहिए, तो आपका टारगेट पता क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए 8 सीसी का टारगेट। और आपका 10 तारीख से पहले 2 सीसी का बिजनेस, 4 सीसी का बिजनेस हो जाना चाहिए, ताकि आप टीम को दिखा सको स्क्रीनशॉट भेज के कि ये देखो मेरा तो काम हो गया, आप देखो आप कर रहे हो काम कि नहीं कर रहे हो। तो उस चीज से क्या होती है, उस चीज से आपका बिजनेस बढ़ता है। तो ये जो चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, तो ये शुरुआत कौन करेगा? देखो, ये शुरुआत हमेशा एक लीडर को ही करना पड़ता है। ये जो आप यहाँ पे लीडर्स बैठे होंगे, उस लीडर को ही इस चीज की शुरुआत टीम में करनी पड़ेगी। मैं बता के चले जाऊंगा, मेरे बताने का कोई फायदा नहीं है। अगर कल से ये चीजें इंप्लीमेंट ना हो, किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उस चीज को भी ध्यान से सुनना। लास्ट में बहुत आपको एक तगड़ा ट्विस्ट मिलने वाला कि मैं 2 महीने में ग्रो हुआ था, तो किस तरीके से हुआ था, आज आप लोगों को सब मैंने सच बता देना किस तरीके से मैंने अपनी ग्रोथ ली थी। तो इसके बाद करते हैं लीड्स थ्रू नोन नेटवर्क। अब इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। अब एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आता है, उससे लिस्ट बनाई जाती है। उसकी लिस्ट कितने लोगों की बनवाई जाती है, उससे लिस्ट बनवाई जाती है मान के चले उससे लिस्ट बनवाई जाती है 100 लोगों की। अब उस 100 लोगों में से क्या है, 3 पर्सन ऐसे होते हैं जो बिजनेस करने के लिए आपके साथ आएंगे। एक आपका कॉलेज का फ्रेंड, एक स्कूल का फ्रेंड, इसके अलावा आपका एक कजन। मेरे साथ तो ये तीन लोग आए हैं। मेरे जो मेंटोर हैं उनके साथ भी ये 3 लोग आए हैं। जितने मैंने बड़े बड़े लीडर देखे हैं उनके साथ ये इस सर्कल में से, कॉलेज के सर्कल में से, एक ओल्ड स्कूल बैच में से, और आपका एक मान के चलो आपका एक कजन, जो आपका कजन होते हैं उसमें से। आपके ये 3 पर्सन तो आपके साथ बिजनेस में आते ही आते हैं। अब आपके जो बचे हुए वो आपके 97 लोग हैं, उनका क्या करना है?
आपने उनके ऊपर अपना टाइम दिया है, और टाइम इज प्रीशियस। ये बिजनेस भी किसी का है, ये बिजनेस भी टाइम का ही है। तो आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने उस पर जो टाइम वेस्ट किया है, आपने जो वहां से टाइम लिया है, उस पर्सन के ऊपर टाइम लगाया है, तो आपको अपने टाइम की वैल्यू पूरी करनी है। अब टाइम की वैल्यू आप लोगों को कैसे पूरी करनी है? अब वो जो पर्सन है, 97 बच्चे हुए लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बिजनेस नहीं किया, कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव्स होंगे, कहीं ना कहीं आपके नोन्स होंगे, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स होंगे। इतनी तो बात आपकी मान सकते हैं कि तू भाई मेरे लिए क्या कर, ये पोस्टर मैं तुझे बना के दे रहा हूं जहां पे आपकी फोटो लगी हो और वहां पे लिखा हो, या चलो फोटो भी मत लगाओ, वहां पे लिखा हो आपने कि हमारे पास एक वर्क अपॉर्चुनिटी, आप पार्ट टाइम और फुल टाइम में वर्क कर सकते हो, है ना। आप मंथली क्या हो, अपने अकॉर्डिंग, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इतना से इतना 15 से 10,000 पे, 10 से 15,000 पे अर्न कर सकते हो। सिर्फ 10 से 15,000 पे, जितनी सोच है उतना ही बताना है। 10 से 15,000 पे आप अर्न कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, है ना। अपने दोस्तों से जो 97 लोग बचे हुए थे, उन लोगों से ये स्टोरी आप इंस्टाग्राम पे भी डलवा सकते हो, फेसबुक के स्टेटस पे भी डला सकते हो, व्हाट्सएप के स्टेटस में भी डला सकते हो। वहां से जो उनका नेटवर्क होगा, उनके नेटवर्क में जो पोटेंशियल वाले लोग होंगे, कि आपको अगर वहां पे एक बंदे से एक पर्सन भी मिल जाता है, 97 पर्सन है आपके पास, 97 पर्सन में से अगर आपको 97 लोग भी मिल गए, सब पर्सन में से, उनका भी 100-100 बंदों का नेटवर्क होगा, उनका भी इंस्टाग्राम पे 100 स्टोरियों का व्यूज होता होगा, तो उसमें से एक बंदा तो मैसेज करेगा उन्हें कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे बता इस काम के बारे में। अगर आपको 97 लोग मैसेज करते हैं, क्या 97 लोग में से 2 लोग और नहीं आएंगे आपके साथ बिजनेस करने के लिए? सोच के देखो, सिर्फ 2 लोग। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और लिंक्डइन पे आपको डेली बेसिस पे 15-15 लोगों को मैसेज करना है। आपको पता है कि हमारा राइट वर्क क्या होता है, राइट तरीका क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग करने का? हमारा राइट तरीका होता है प्रोस्पेक्टिंग करने का, शुरू के 20 दिन आपको आपके महीने को ना, वैसे तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है, वैसे शॉर्ट में आपको बताता हूं कि आपको अपने महीनों को ना 2 हिस्से में डिवाइड करना है। मतलब 20 तारीख तक आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, और बचे हुए लास्ट के 10 दिन है, उसमें आपको क्या करनी है, उन पर्सन की क्लोजिंग करनी है। अब 20 तारीख तक मान के चले कि आप डेली बेसिस पे 45 लोगों को मैसेज कर रहे हो, 15 इंस्टाग्राम पे, 15 फेसबुक पे और 15 लिंक्डइन पे, है ना। 45 लोगों को आप मैसेज कर रहे हो, और ये काम आप डेली 20 दिन के लिए कर रहे हो। 20 दिन का मतलब है कि आपके पास क्या हो गया, आपने 900 लोगों को मैसेज भेजा, क्या 900 लोगों में से 90 लोग आपको रिवर्ट बैक नहीं करेंगे? क्या डेली बेसिस पे आप 15 लोगों को अच्छे से मैसेज कर रहे हो, अच्छे से टारगेटिंग कर रहे हो, क्या 15 में से एक बंदा आपको मैसेज नहीं करेगा डेली बेसिस पे? हर एक तीनों प्लेटफॉर्म से, चलो तीनों प्लेटफॉर्म से छोड़ो, दिन में इन तीनों प्लेटफॉर्म में से रेशो निकली कि आपने तीनों पे जगह पे मैसेज किया 15-15, और एक ही बंदा आपको दिन में मिला। क्या उस दिन एक बंदा अगर आपको मिला, 20 दिन तक आपको 20 बंदे मिले, क्या आप 20 बंदों में से 2 बंदे कन्वर्ट नहीं कर सकते? 97 में से एक आपके पास आ गए, इनमें से आपके 2 पर्सन आ गए, आपके पास 3 पर्सन आ गए, क्या हम उस पर्सन का लास्ट के बचे हुए 10 दिन में 2cc का बिजनेस नहीं करवा सकते? कितना मुश्किल है 2cc का बिजनेस? बहुत आसान है काम। आप कहाँ अटक जाते हो? आप अटक इस चीज में जाते हो कि हम इन चीजों को ना इंप्लीमेंट नहीं करते। शायद आज 4,000 लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद 4,000 लोगों में से 4 ही लोग ऐसे हो जो इस चीज को इंप्लीमेंट करें। और मैं आपको बताता हूँ, जो इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा ना, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर बनेगा आने वाले 2 महीनों में। अगर वो सुपरवाइजर है तो डायरेक्टली मैनेजर भी बन सकता है 2 महीनों में। वो बनेगा कैसे, इसके आगे आपको सिखाऊंगा। अब सीखते हैं कि हाउ टू जनरेट लीड्स यूजिंग एड कैंपेन्स। देखो, अब सबसे पहले है ये क्या है, अब ये ऐसी चीज है, वो आपने सुना होगा कि चाय में जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतनी मीठी होती जाएगी, है ना, जितनी ज्यादा आप चीनी डालोगे उतनी ज्यादा मीठी होती जाएगी। तो ये सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना कि हमारा जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जितने पैसे डालोगे ना, उतने आपको क्या है, ये लोग प्रोवाइड करते हैं कि आपके ऊपर है आपको संभालना किस तरीके से। कई लोग इन चीजों को संभाल नहीं पाते, उसके बारे में भी हम सीखेंगे कि हमें संभालना कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू जनरेट लीड्स यूजिंग एड कैंपेन्स। अब एड कैंपेन्स होती क्या है, और सबसे पहली बात, इस चीज को किस पर्सन को करना चाहिए, इस चीज को यूज करना चाहिए सुपरवाइजर एंड अबव पर्सन को। असिस्टेंट सुपरवाइजर आप लोग फ्री में लीड जनरेट करके अपने नोन एरियाज में अच्छे से एक्सपीरियंस लेके, बिजनेस का, नेटवर्किंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लेके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे सुपरवाइजर क्वालिफाई आराम से कर सकते हो। हमने भी सुपरवाइजर किया है, तो नोन लोगों में ही किया, नोन में नहीं किया। अननोन में आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप जल्दी मैनेजर बनना चाहते हो, जाना किस तरीके से है मैंने आपको बता दिया, मेहनत करके। ठीक है, इसके बाद ये जो काम आता है, ये काम होता है सुपरवाइजर एंड अबव का। अब एक सुपरवाइजर एंड अबव काम कैसे करे, किस तरीके से लीड जनरेट करे,
क्योंकि उसे क्या करना है, उसे मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। मैनेजर लेवल का मतलब होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में 120 पर्सन को 120 सीसी का बिजनेस करना, 2 महीनों में 60 बंदों का असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाना। अब ये किस तरीके से होगा, इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पेड कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे, एड कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे, उसको आपने सीखना पड़ेगा। तो इसके तरीके क्या, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैन हायर अ डिजिटल मार्केटर। अभी जिस लेवल पे मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक डिजिटल मार्केटर हायर कर रखा है जो मुझे क्या करता है, लीड्स प्रोवाइड करता है, अपने आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है, सब कुछ करता है। क्यों? क्योंकि उस लेवल के लिए मैं क्या करा है, मैंने काम किया। क्योंकि उसकी फी जो होती है अराउंड 5 से 10 हजार रुपए होती है, तो 5 से 10 हजार रुपए आपके लग जाते हैं उस डिजिटल मार्केटर की फीस देने में। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, कैन रन एड कैंपेन्स आवरसेल्फ। आप अपने आप भी क्या कर सकते हो, एड कैंपेन्स को रन कर सकते हो। उसको आपने सीखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि काफी लोगों को यहाँ पे दिक्कत आई होगी जिन्होंने कैंपेन्स को रन किया होगा। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में उनके एड अकाउंट ब्लॉक पड़े हैं। ब्लॉक होने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमें करनी नहीं आती। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक एड पोस्टर बनाते हैं, उसे प्रमोट करते हैं और लोगों को दिखा देते हैं। आपको इस बात के बारे में पता होगा कि कोई ऐसी इंस्टाग्राम पे क्या काफी लोग क्या करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, स्कीम एंड स्कैम लेके भी चीजें लेके आते हैं। तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस चीज को पकड़ लेती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पोस्टर किस तरीके का बनाना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी एड जो है किन लोगों को दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके कंपटीटर को ही वो एड दिख गई तो वो क्या करेगा, वो उस एड को रिपोर्ट कर देगा। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत ज्यादा फेस किया पिछले 4-5 महीनों में। उसके बाद मुझे एट द लास्ट इस फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना पड़ा, बट आज मुझे ये चीज भी खुद भी करनी आती है। आपको ध्यान किस चीज का रखना है, देखो अगर आपकी एड कैंपेन सही है, अगर एड कैंपेन आप चला पा रहे हो, आपको ध्यान किस चीज का रखना है। जैसे मैंने आपको बताया एसईओ करता है इंस्टाग्राम, गूगल क्या करता है, एसईओ करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो हम क्या करते हैं, जब एड कैंपेन चलाते हैं वहां पे एक ऑप्शन होता है इंटरेस्ट का। हम इंटरेस्ट में क्या कर देते हैं, हम इंटरेस्ट में डाल देते हैं बिजनेसमैन, या फिर डाल देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में जो इंटरेस्टेड है, या फिर हम डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्टेड है। अब सिंपल सी बात है, जब उन्होंने वो वर्ड पिक करने हैं, उन्होंने लोगों की वो बायो में चेक करना है। अब किसी बंदे ने एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। किसी ने बिजनेसमैन लिखा, वो क्या कर रहा है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है आज के टाइम में, है ना। कितने लोग आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है तो उसको पिक करता है, वो एड किस किस को दिखती है, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, शायद वो फॉरएवर भी करते हो, या XYZ कंपनी भी करते हो, या कोई और बिजनेस करते हो। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि आपको इंटरेस्ट में एक ऑप्शन आज के टाइम पे आता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में आपको क्या करना है, बिजनेस का ऑप्शन जो है ना, बिल्कुल एक्सक्लूड करना है। और आपको इंटरेस्ट में डालना क्या है, इंटरेस्ट में आपको याद रखना, आपको इंटरेस्ट में डालना है एंटरटेनमेंट, या फिर आप डाल सकते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, है ना, या फिर आप डाल सकते हो ऑनलाइन शॉपिंग। तो इन लोगों को क्या करेगा, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन लोगों को सर्च करेगा, इन लोगों को सर्च करेगा, वही लोग आपके बिजनेस करने के लायक हैं। वरना अगर आप उस चीज में फंसोगे तो आपका इंस्टाग्राम भी बंद हो सकता है, आपका एड अकाउंट भी ब्लॉक होगा। काफी लोगों का मुझे पता है हो भी रखा है, मुझे बहुत डेली बेसिस पे क्वारी आती है। या फिर एक लास्ट तरीका क्या, कैन टॉक टू अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर फॉर प्रोमोटिंग अस इन देयर स्टोरी, है ना। ये मुझे टोटली वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। मैंने काफी ज्यादा कोशिश की थी, जब मैं इस चीज में फंसा था, काफी ज्यादा कोशिश की थी कि एक इन्फ्लुएंसर से मैं स्टोरी डलवाऊं। हाँ, रिजल्ट आते हैं, बट आपको सर्च उसे पर्सन को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कैसे करना होगा, उसे आप क्या मांगो, उसकी प्रोफाइल की इंसाइट मांगो, उससे उसकी स्टोरी की इंसाइट मांगो कि आपको डेली बेसिस पे कितने आपको व्यूज आ जाते हैं। एक आप टिकटॉकर से क्या करवा रहे हो, आप एक टिकटॉकर से मान लेते हैं अपनी ये इन्फ्लुएंसर से क्या कर रहे हो, टिकटॉकर से आप अपनी प्रमोट करवा रहे हो स्टोरी। तो सिंपल सी बात है, उससे प्रमोट करने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपको पर्सन मिलने वाले हैं, वहां पे आपको पर्सन मिलने वाले हैं वो जो लाइफ में वेले हैं। तो सिंपल सी बात है, वो उनका इंटरेस्ट इन चीजों में नहीं आएगा। या फिर आप क्या कर रहे हो, मीम्स पेज से क्या करवा रहे हो, अपनी प्रमोशन करवा रहे हो। तो अगर आपको प्रमोशन करानी है, कोई एक अच्छा इन्फ्लुएंसर पकड़ो। आप यूट्यूबर पकड़ सकते हो, यूट्यूबर अगर आपकी प्रमोशन करेगा तो आपको बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक बड़े बड़े बिजनेसमैन देख सकते हो, जो आपकी क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कोच जो हो, जो डिजिटल मार्केटिंग लोगों को सिखाते हैं, या फिर जो एफिलिएट मार्केटिंग जैसी चीजें लोगों को सिखाते हैं। आप लोग उनसे क्या करवा सकते हो, उनसे आप अपनी प्रमोशन करवा सकते हो। वहां से आपको आपके माइंडसेट वाले लोग मिलने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये 3 चीजें समझ आई होंगी किस तरीके से हमें काम करना है। बेसिकली मेन हमारे पहले 2 हैं, जिससे मैंने काम करके आज मैं मैनेजर लेवल पे पहुंचा हूं। कैसे पहुंचा हूं उसके बारे में भी बात करते हैं, पर सबसे पहले जानते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। अब बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है ना। देखो, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल विल नॉट ज्वाइन योर प्रोफाइल,
पीपल विल नॉट ज्वाइन योर प्रोडक्ट, मतलब आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है पर्सन उससे ज्वाइन नहीं होंगे। पीपल विल नॉट ज्वाइन योर प्लान, आपके प्लान को पीपल ज्वाइन नहीं करेंगे। पीपल विल नॉट ज्वाइन योर अपलाइन, आपके जो भी अपलाइन है, जो भी आपके रिस्पेक्टेड अपलाइन है, आपके पर्सन उनके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। पीपल विल ज्वाइन यू फर्स्ट, सबसे पहले लोग आपके साथ ज्वाइन होना पसंद करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है। तो आप लोगों को वो जज करेंगे, क्या ये पर्सन मुझे सक्सेसफुल करवा सकता है इस फील्ड में। तो पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हमारा मेन स्टोर क्या है, हमारी किस चीज से हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है, वो अट्रैक्शन मार्केटिंग हमें कहां पे लेके आनी है, वो अट्रैक्शन मार्केटिंग हमें लेके आनी है अपनी प्रोफाइल पे। और मैं आपको बताऊं, आपको ब्रांडिंग करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम फायर 64 इज ऑलरेडी अ ब्रांड। आपके पास इतने रिजल्ट्स हैं, आपके पास इतने अचीवर्स हैं, आपके पास इतने मेंटोर्स हैं, आपके पास इतनी सारी गाड़ियां हैं दिखाने को, आपके पास इतने सारी चीजें हैं दिखाने को, कि आप लोग थक जाओगे अपनी प्रोफाइल में उन चीजों को डालते डालते, आप थक जाओगे उन्हें अपनी स्टोरियों में रीपोस्ट करते करते। मैंने बेसिकली देखा है, लोगों की टीमों में 20-20, 15-15 मैनेजर होते हैं, 20-20, 15-15 मिलियनेयर होते हैं। आपको जान के खुशी होगी, आपके जिस ग्रुप में मैं हूं, मैनेजर्स ग्रुप टीम फायर 64 का, वहां पे टोटल पर्सन की बात करूं, टोटल मिलियनेयर की बात करूं, जो मैनेजर्स हैं, जो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं, 200 लोग हैं। तो अब खुद 200 से ज्यादा लोग हैं, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा आप लकी हो कि आप किस टीम का पार्ट हो। लोगों को अक्सर क्या करना पड़ता है, आप लोग रिलेट कर सकते हो, कि लोगों को अक्सर अपने प्रोफाइल को या अपने नाम को ब्रांड बनाना पड़ता है। बट हमारी टीम ब्रांड बनी है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट से। हमें ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं, हमारे बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं, उसने अपने आप ही टीम फायर 64 को ब्रांड बना दिया। तो पर्सनल ब्रांडिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। इसका और तरीका आपको बताता हूं। आपको लोगों को दिखाना है कि आप लोगों को क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो, आप लोगों को क्या वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो। और आपको पता कि कितने ज्यादा बिजनेस कोचेज हैं, कितने ज्यादा आपके इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे बिजनेस कोच हैं। आपको कोई डॉक्टर विवेक बिंद्रा की स्टोरी अच्छी लगती है, उस चीज को बोल के आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोफाइल पे डाल सकते हो, है ना। आपको किसी एक संदीप महेश्वरी की वीडियो अच्छी लगती है, आप उसको भी कॉपी करके क्या कर सकते हो, उसके कंटेंट को बोल के अपनी प्रोफाइल में डाल सकते हो। मतलब मान के चलो, एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा की प्रोफाइल है, उसमें से उसकी 10 पोस्ट ऐसी है जिसकी रीच बहुत ज्यादा हाई है, आप उस चीज को कॉपी करो और अपनी प्रोफाइल में डाल दो। संदीप महेश्वरी की 2000 पोस्टों में से जो 10 पोस्टें हैं वो बहुत अच्छी हैं, जिसकी के ऊपर रीच बहुत हाई है, आप उन 10 पोस्टों को कॉपी करो, अपनी प्रोफाइल में डाल दो। तो सोचो किस तरीके से आप लोग अपना ब्रांड बना सकते हो। ब्रांड टीम फायर 64 को आपने प्रमोट करना है, उन्हें पता हो टीम फायर 64 है क्या, आपने फॉरएवर को प्रमोट नहीं करना। फॉरएवर को देख के कोई बंदा आपके साथ नहीं आएगा, हमेशा थर्ड पार्टी का अप्रोच करना पड़ेगा आपको अपने पर्सन को अपने बिजनेस में लेके आने के लिए। और वो थर्ड पार्टी है क्या, टीम फायर 64। तो टीम फायर 64 को आपने ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, ताकि उन्हें पता चले कि टीम फायर है क्या और टीम फायर प्रोवाइड क्या करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। तो अभी जो हमारी अगली 3 स्लाइड आने वाली है, वो बहुत मेन स्लाइड आने वाली है, जहां पे आपको समझ आएगा मैं किस स्ट्रेटेजी के साथ ग्रो हुआ था, किस स्ट्रेटेजी आपको, क्या स्ट्रेटेजी है जो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है द ओनली विनिंग स्ट्रेटेजी इन सोशल मीडिया। ठीक है, कौन सी आपकी जो स्ट्रेटेजी है जो आपको क्या करेगी, सोशल मीडिया में ग्रो करेगी, हेल्प करेगी नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो होने के लिए। स्टेप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, मेक टारगेट्स योर नीड। आपके जितने भी टारगेट्स हैं, आपके जो भी टारगेट्स हैं, आप उन टारगेट्स को नीड बनाओ अपनी। मान लेते हैं यहाँ पे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसको सुपरवाइजर बनना है, तो उसको अपने सुपरवाइजर लेवल को ना नीड बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपने लेवल को नीड नहीं बनाओगे, तब तक आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होने वाले, ना ही आप अपने लेवल्स को अचीव कर सकते हो। याद रखना, जैसे आप लोगों के लिए आज के टाइम पे लंच करना, डिनर करना एक नीड है, उसी तरीके से सुपरवाइजर करना भी आप लोगों के लिए नीड होना चाहिए। और टारगेट स्पेसिफाई होना चाहिए कि मुझे 1 महीने में सुपरवाइजर करना है, तो उस सुपरवाइजर लेवल को आप 1 महीने में भी अचीव कर सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे इंस्टाग्राम पे फॉरएवर से रिलेटेड, जो 15-15 दिनों में अपने सुपरवाइजर लेवल को डन कर देते हैं, जस्ट बिकॉज दिस ट्रेनिंग जो आज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। बट इस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, लर्निंग स्किल्स।
देखो, आपको यहाँ पे ना दो चीजों को ना अच्छे से समझना है, दो चीजों को अच्छे से सीखना है कि एक तो आप बिना नॉलेज के साथ इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। अब आपको नॉलेज लेनी क्या है? देखो, एक कॉलेज में आप पढ़ते हो, अगर आपको एक कॉलेज में +1 से लेके +2 में प्रमोट होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? +1 में आपको जो सिलेबस दिया जाएगा, आपको जो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, उस स्टडी मटेरियल को पढ़ के ही आप क्या कर सकते हो? +2 में प्रमोट कर सकते हो। ऐसे तो आपको कोई प्रमोट नहीं करने वाला। अब प्रमोट होना किस तरीके से, किस सिलेबस को पढ़ना है? अब नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम ही है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में किस सिलेबस को आपको पढ़ के प्रमोट होना है? वो सिर्फ कॉमन चीजें हैं। वो 3 कॉमन चीजें क्या है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। इसकी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप क्या चाहते हो, अगर आप प्रमोट आगे होना चाहते हो। इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, एक नेटवर्क मार्केटिंग का मैकेनिज्म काम किस तरीके से करता है, इसकी भी आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इन 4 चीजों की अच्छी खासी नॉलेज है ना, आपको कोई भी नहीं रोक सकता नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। बेसिकली लोग आपके साथ बिजनेस करने आते हैं, वो आपके साथ बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? जस्ट बिकॉज जब आपका एक इंटरव्यू होता है, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे इंटरव्यू लेता है कि सर प्रोडक्ट महंगे हैं, सर 2CC कैसे होगी, सर कैसे हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करना, कहीं ना कहीं आप उसका राइट आंसर उस पर्सन को नहीं दे सकते, नहीं दे पाते, तो वो पर्सन आपके साथ बिजनेस नहीं करता। जिस पर्सन को आप राइट आंसर दे देते हो, वो पर्सन आपके साथ कन्वर्ट हो जाता है और बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है। बात तो नॉलेज की आती है ना। अब नॉलेज आपको मिलेगी कैसे? प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान की, और नेटवर्क मार्केटिंग, यही 4 चीजें जिसकी आपको नॉलेज लेनी है। अब बात आती है स्किल्स। अब स्किल्स क्या होती है? ये भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब आप पेपर देने बैठते हो या फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, आपकी प्रेजेंस किस तरीके की होनी चाहिए, आपकी टाई कैसे, आपका टाई का नोट जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, आपकी पैंट शर्ट कैसी होनी चाहिए, उनका कलर किस तरीके से होना चाहिए, आपके हेयर कट कैसा होना चाहिए, है ना, आपकी मॉस्टैच कैसी होनी चाहिए, आपको क्या लेके वहां पे जाना है, आपका पेन किस तरीके से आपकी जेब में लगा होना चाहिए, आपके पास हैंकर चीफ होना चाहिए। ये होती है प्रेजेंस। तो अब नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रेजेंस होती है वो होती है आपकी स्किल्स। अब आपको स्किल्स पता होनी चाहिए कि इनविटेशन स्किल्स किस तरीके से होती है, इनविटेशन किस तरीके से एक पर्सन की जाती है, नोन में इनविटेशन अलग होती है, नोन में इनविटेशन अलग तरीके से की जाती है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए फॉलोअप स्किल्स क्या होती हैं, फॉलोअप मुझे एक पर्सन का किस तरीके से लेना है, कब फॉलोअप लेना है, किस टाइम पे फॉलोअप लेना है और कैसे फॉलोअप लेना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग किस तरीके से की जाती है ना। इसके बारे में शायद मेरी आज से 2-4 दिन पहले ट्रेनिंग हुई थी, तो मैंने इसके बारे में, तीनों चीजों के बारे में बताया था। क्लोजिंग कैसे होती है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है, फॉलोअप क्या होता है, इनविटेशन क्या होती है। अगर किसी ने नहीं लगाई है तो वो क्या कर सकता है, इसी यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी ट्रेनिंग है प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, उस चीज को लगा सकता है। ठीक है। थर्ड स्टेप आता है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन बेसिकली क्या है कि हमें इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सीख तो सब कुछ लेंगे, है ना, सब कुछ कर लेंगे, बट जब तक उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्या उसका हमें रिजल्ट मिलने वाला है? आपको आगे आना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। आप घर पे बैठे बैठे पढ़ लो, जितनी बुकें पढ़ लो, जितनी नॉलेज ले लो, जब तक आप पेपर देने नहीं जाओगे एग्जाम हॉल में, जब तक उसे इंप्लीमेंट करने नहीं जाओगे, तब तक आप इस चीज में सक्सेसफुल नहीं होगे, तब तक आप अपने पेपर में पास नहीं होगे। तो इस चीज का आपने याद रखना है कि इंप्लीमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। तो आप जानते हैं कि इंप्लीमेंटेशन है क्या। देखो, इंप्लीमेंटेशन का एक बहुत अच्छा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड आइडिया इज अबाउट 10%। अभी मैंने आपको पूरे मीटिंग में दिया क्या, अभी मैंने आपको पूरी ट्रेनिंग में दिया क्या? एक आइडिया दिया किस तरीके से काम करना है। अब वो आइडिया है क्या? वो जस्ट 10% है। इंप्लीमेंटेशन एंड हार्ड वर्क इज 90%। जो आपका 90% वर्क करने वाले हैं, अगर आपको पूरा 100% बनना है, 10% आज आप बन चुके हो, अगर आपको 90% बचा हुआ बनना है, तो आपको उस चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और इंप्लीमेंट करना क्या है? इंप्लीमेंट आपको क्या करना है? टॉक टू मोर एंड मोर पीपल। एक बहुत तगड़ा इंटरव्यू हुआ था एक नेटवर्कर का। उससे पूछा गया था कि सर, आप अपने लेवल्स को कैसे जल्दी से जल्दी अचीव करते हो? कहते, मान लेते हैं फॉरएवर में हम इस चीज को लेके आते हैं, कहते अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपको क्या करना है? मुझे पहले बचपन, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, जब मैं एक न्यू बॉर्न बेबी था इस फील्ड में, तो मुझे सिखाया गया आपको क्या करनी है, अगर इसमें आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको लोगों से बात करनी है। तो आप सोच के देखिए कि अगर आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है तो आपको लोगों से बात करनी है, टॉक टू पीपल, है ना। उसके बाद अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? टॉक टू मोर पीपल। अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है,
टॉक टू इवन मोर पीपल। अगर आपको मैनेजर बनना है, टॉक टू मोर एंड मोर पीपल। सिंपल सी बात है, जितने भी लोग आज के टाइम में सक्सेसफुल है नेटवर्क मार्केटिंग में, उन्होंने कुछ डिफरेंट नहीं किया। उनके पास कंसिस्टेंसी थी, उनके पास कॉन्फिडेंस था, उनके पास नॉलेज थी, उनके पास हार्ड वर्क था। उन्होंने हार्ड वर्क किया, उन्होंने दिन में 8-8 9-9 घंटे काम किया। जो सो कॉल्ड आप मैनेजर्स देखते हो कि 4-4 5-5 महीने में मैनेजर बने हुए हैं, उन्होंने दिन में अपने कमरे में बंद होके 8-8 9-9 घंटे काम किया है, इसलिए वो आज के टाइम पे मैनेजर हैं। और मैं आपको अपने मैनेजर बनने का अगर सही तरीका बताऊं, वो अगली स्लाइड आनी है। तो एक बहुत बड़ी स्लाइड भी यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ यू लैक इन स्किल्स, प्ले इन नंबर्स। तो जैसे मैं पिछली स्लाइड में है कि अगर आप स्किल्स में लैक करते हो कि प्ले इन नंबर्स, आप नंबर में खेलो यार। नंबर में खेलोगे तो आपको मजा भी आएगा, आपको किसी को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आप बिजनेस में आओ। क्यों? क्योंकि आपके पोटेंशियल वाले पर्सन मार्केट में बहुत हैं, आप जैसा माइंडसेट रखने वाले पर्सन मार्केट में बहुत है, बट आपको उनको ढूंढने के लिए काम ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, हाउ टू वर्क फॉर ऑनलाइन वेबिनार्स। तो हमारे जो ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, जहां पे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को शेयर करते हैं, तो हमें वहां पे काम किस तरीके से करना है इसको जानते हैं। यहाँ पे जो काम करती है ना, वो करती है क्रीम लेयर रेशो। इस चीज को ध्यान से समझना, यहाँ पे ऑनलाइन वेबिनार्स में जो चीज काम करती है, वो काम करती है क्रीम लेयर रेशो। अब क्रीम लेयर रेशो होती क्या है? आप लोगों ने शायद इसका नाम आज से पहले ना सुना हो, कई पर्सन ने शायद सुना भी हो। ऑनलाइन वेबिनार का एक तरीका है कि यहाँ पे आपके साथ जो ज्वाइन होती है ना, वो क्रीम लेयर ही ज्वाइन होती है। क्रीम लेयर कैसे ज्वाइन होती है? मान लेते हैं आप लोगों के पास 50 बंदों की लिस्ट डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करनी है। एक मैनेजर का काम होता है, सुपरवाइजर का काम होता है, एक असिस्टेंट मैनेजर का काम है आपको अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा पर्संस को लेके आना है ना। मान लेते हैं आपने क्या किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या किसी डिजिटल मार्केटर को हायर किया या फिर एड कैंपेन्स चलाइए। आपका काम होना चाहिए कि अपनी टीम को एक लिस्ट प्रोवाइड करना है। मान लेते हैं एक सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर क्या करता है, डेली बेसिस पे 50 बंदों से बात करता है। अब डेली बेसिस पे वो अगर 50 बंदों को वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहा है, तो उस 50 बंदों में से सिर्फ 5 बंदे ऐसे होंगे जो आपके क्या करेंगे, 50 में से 10 या 15 लोग ऐसे होंगे जो आपके वेबिनार में बैठेंगे। उसमें से आपके 10 लोग ऐसे होंगे 15 में से जो बीच में से ही छोड़ के चले जाएंगे। 5 लोग ऐसे होंगे जो लास्ट तक बैठे रहेंगे और देखने के बाद आपको खुद मैसेज करेंगे कि मैम सर आई एम इंटरेस्टेड। उस रेशो को क्या कहते हैं, वो 5 पर्सन को क्या कहते हैं, उन 5 पर्सन को कहते हैं क्रीम लेयर। क्रीम लेयर पे ही यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन वेबिनार्स में काम होता है। यहाँ पे आप पर्सन्स के पीछे नहीं भाग सकते कि करो करो करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का जोर नहीं चलता, यहाँ पे आप लोगों का बस नहीं चलता कि जैसे ऑफलाइन हुआ करता था, सामने आपके पर्सन बैठा है वो तभी उठेगा जब वो वेबिनार देख लेगा। कई पर्सन क्या होते हैं, कुछ काम आ जाता है या कुछ और उन्हें इमरजेंसी हो जाती है, या फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के ही बिजनेस नहीं करना चाहते, तो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। तो क्रीम लेयर रेशो इस चीज को कहते हैं कि क्रीम वाले जो पर्सन होते हैं, जो आपको खुद मैसेज करेंगे कि हम बिजनेस को करना चाहते हैं, वहां पे वही लोग सक्सेसफुल हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आपको वेबिनार के लिए लोगों को इनवाइट करना है ना, आपके पास लिस्ट बड़ी चाहिए। आपके पास आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या चीजें, मान लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक चाय है, अगर आपको इसको मीठा करना है, चीनी ज्यादा से ज्यादा, जितनी चीनी आप डालोगे उतनी ज्यादा वो क्या हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। तो क्रीम लेयर रेशो ये होती है। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि जब हमारा अगला वेबिनार हो, अगर मैं आपको इसका भी एक राइट तरीका बताता हूँ। देखो हम कितने बड़े बड़े वेबिनार क्या है कंडक्ट कर सकते हैं। टीम 564 के मैनेजर्स ही कितने हैं। अगर बात करूं एक मैनेजर की मिनिमम बंदों की टीम 50 बंदों की होती है। अगर 50 बंदा क्या कर रहा है, अगर 50 बंदा डेली अपने वेबिनार पे के लिए, मान लेते हैं संडे को, अगले संडे को हमारा वेबिनार होने वाला है, और 50 बंदे ने टारगेट लिया कि हमने 50-50 बंदों से बात करनी है और 10-10 बंदों को वेबिनार में बिठाना है। अगर 50 बंदा 10-10 बंदों को अपने वेबिनार में बिठाता है, तो 500 बंदा उस मैनेजर का बैठा होता है, सिर्फ एक मैनेजर का। अब ये लगा के देख लो कि हमारी टीम में कितने मैनेजर हैं, 200 मैनेजर हैं, तो ये आपके हो जाता है 1 लाख लोग वेबिनार में आपके बैठ सकते हैं। 1 लाख छोड़ो, 50,000 बैठ गए ना, हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का रिकॉर्ड आप लोगों को पता है 31,000 रुपए का, हमारा हम कितना 50,000 का रिकॉर्ड बना सकते हैं। बट अगर हम इन चीजों को क्या करें, इंप्लीमेंट करें। आप सोच के देखो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसको आप क्या कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि नहीं हमें सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाना, हमें तो उसी पुराने तरीके से काम करना है। ग्रो नहीं कर पाओगे भाई आज के टाइम में। मैंने आपको बोला है यहाँ पे आपको
चलो अभी नहीं करेंगे उस वर्ड का यूज। तो हाउ टू वर्क फॉर ऑफलाइन सेमिनार्स। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको ऑफलाइन वेबिनार्स करने ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करके। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे है। वही पुराने तरीके से अगर हम काम करते रहे, हम क्या करें, पैम्पलेटिंग करें, कार्ड एक्टिविटी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, करो। मैं नहीं कहता मत करो, बहुत है, अच्छा है, मैंने भी किया है, आप लोग भी करो। करोगे तभी आपको स्ट्रगल का पता चलेगा, रिजल्ट भी उससे आएंगे, नो डाउट रिजल्ट, मैं ऐसे नहीं कह रहा नहीं आएंगे, रिजल्ट आएंगे। बट एक राइट तरीका क्या सोशल मीडिया का यूज करने का। मान लेते हैं एक पर्सन है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, एक आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको राइट स्ट्रेटेजी से काम करना है। राइट स्ट्रेटेजी से कैसे काम करना है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, कहाँ करें। अब मान लेते हैं वही एक मैनेजर है ना, एक मैनेजर की टीम में 50 पर्सन है मिनिमम। एक मैनेजर जो होता है, नया नया मैनेजर बनता है, उसकी 50 बंदों की टीम होती है। अब उस बंदे को अगर ऑफलाइन वेबिनार करवाना है तो किस तरीके से करवाना है, याद रखना किस तरीके से करवाना है। मान लेते हैं उस मैनेजर की टीम मेनली कहां पे चल रही है, गुजरात में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, और पंजाब में चल रही है। पंजाब में कहां पे चल रही है, मोहाली में चल रही है। गुजरात में उसकी टीम कहां पे चल रही है, वडोदरा में चल रही है। इसके अलावा आपका राजस्थान में उसकी टीम कहां पे चल रही है, जोधपुर में चल रही है ना। अब उस बंदे को क्या करना है, मान लेते हैं एक पर्सन है, मैनेजर है, वो कह रहा है कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मंथ वेबिनार करना है। नेक्स्ट मंथ वेबिनार कहां पे करना है, राजस्थान में। अब उसका मेन फोकस होना चाहिए, जो उसकी टीम में 50 बंदे हैं और वो खुद अपना जो सारा का सारा टाइम लगा दे। अब सारा का सारा टाइम किस चीज में लगा दे, सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप करते हो, मैं आपको आगे रिजल्ट भी दिखाऊंगा, आपको रिजल्ट देख के आप लोग हैरान होगे। पिछले 4 महीनों में मैंने 10,000 बंदों की लिस्ट बनवाई है, लिस्ट आई है मेरे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग से। और मैंने पैसे कितने खर्च किए, मान के चलो मैंने 5 से 6 हजार रुपए खर्च करने के बाद पूरी टीम ने हमने क्या किया था, कॉन्ट्रीब्यूट किया था, और हमें 10,000 नंबर मिले। बहुत बड़ी बात है अगर आपको इतने नंबर मिल जाए। अगर आपके 50 बंदों को 50 बंदों की लिस्ट मिल जाए, 15 मान के चलो, 2 दिन वेबिनार के 2 दिन पहले उस लिस्ट में अगर आप लोग क्या करो, अगर आप 50 बंदों को इनवाइट करते हो ऑफलाइन वेबिनार के लिए, उस एरिया से, मान लेते हैं वहां पे ऑप्शन होता है कि आप किस एरिया में अपनी एड चलाना चाहते हो, आप किस एरिया में अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हो। तो वहां पे लिखा आता है कि अगर आप वडोदरा में, राज्य गुजरात में, आप वडोदरा एक प्लेस है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हो। तो वडोदरा के जितने लोग हैं ना, उनको वो आपका सेम पोस्टर जो आप लोगों के हाथ में देके आओगे, वो सेम पोस्टर उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू दिख जाएगा। एक साइड आप पैम्पलेटिंग कर रहे हो बाहर जाके मार्केट में, बहुत जरूरी है, करनी भी इंपॉर्टेंट है। आप वेबिनार से 2 दिन पहले जाओ, वहां पे पैम्पलेटिंग भी करो, बट 4 दिन पहले आप एक चीज करो, अपने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ, ऐड कैंपेन के थ्रू। वो वडोदरा की आपने ऐड चलाई, वहां से आपको कितने मिल गए, वहां से आपको 500 नंबर मिल गए, और आपने 50 बंदों को डिवाइड कर दिए सबको। और उन बंदों ने 50 बंदे अगर इनवाइट किए, अगर मान के चलो कि 50 बंदा, एक बंदे ने इनवाइट किया है, तो ये मान के चलो कि 50 बंदों के लिए अगर 4-4 बंदे भी उस वेबिनार में आते हैं ना, तो 4-4 का मतलब होता है आपका 250। आई थिंक एक मैनेजर के 250 लोग, है ना, मान के चलो एक मैनेजर के कितने, 250 लोग उस वेबिनार में आ गए, 200 लोग उस वेबिनार में आ गए, है ना। तो आप किस चीज से अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो चीज हम लोग क्या नहीं कर सकते, बाहर मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में जाके नहीं कर सकते, वो चीज आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको आसानी से दे सकती है। अब इस चीज को देखो, मैं मैनेजर बना था, मैनेजर बनना छोटी मोटी चीज नहीं थी, है ना, सोशल मीडिया का यूज करना छोटी मोटी चीज नहीं थी। इसके लिए भी एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी ऑल नो दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सिंपल वर्क ऑफ कॉपिंग एंड पेस्ट, बट 90% ऑफ अस फेल इन दिस। आप लोगों ने स्टार्टिंग से एक बात सुनी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग तो जी कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट वाला काम है। जो आपका सीनियर कर रहा है, आपको भी क्या करना है अपनी लाइफ में, उस चीज को कॉपी पेस्ट करना है। बट 90% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। अब फेल किस चीज में हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि कॉपी पेस्ट करना किस चीज को है। जब आपको ये चीज पता चल जाए कि कॉपी किस चीज को, कॉपी पेस्ट किस चीज को करना है, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरीके से एक मैनेजर ने काम किया। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मार्केट में कमाना छोटी मोटी बात नहीं है। मैं अपनी पुरानी डायरीज देख रहा था 2020 में,
तो ये ट्रेनिंग मैं अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव को दिया करता था। तो वो चीज मुझे आज वो चीज मुझे दिखी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करूं। जब मुझसे लोग पूछते थे कि सर आपने 2 महीने में मैनेजर कैसे कर दिया, तो मैं उन्हें बताया करता था कि मैं और मेरी टीम जो है ना वो इस तरीके से वर्क करती है। आप लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा, आप लोग बिजनेसमैन हो, आप बिजी मैन हो, आप लोगों का एक टाइट शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि 2 महीने में मैनेजर बनूं, एक सुपरवाइजर चाहता है 2 महीने में मैनेजर बनूं, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर चाहता है कि मैं 4 महीनों में या 5 महीनों में अपने 6 फिगर इनकम को क्रॉस करूं, तो वो कुछ ना करे, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर 4 महीने तक कंटिन्यूस इस शेड्यूल को कॉपी कर ले, और एक सुपरवाइजर सिर्फ 2 महीने तक इस शेड्यूल को कॉपी पेस्ट कर ले। कॉपी पेस्ट इसको हमने करना है कि मुझे आज भी याद है कि जब मेरा अप्रैल मई में मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरा टारगेट होता था कि 10 बजे अपने रूम में बैठ जाना, जहां से आज आपकी मीटिंग कर रहा हूं, इसी रूम में मैं मैनेजर बनाऊं। मेरा टारगेट होता था कि 10 से 10:30 बजे तक मुझे क्या करना है, डायरेक्ट मैसेजेस करने हैं, जो चीज आज मैंने आप लोगों को सिखा दी। उसके बाद 10:30 से 11 बजे तक मेरा टारगेट होता था कि जो न्यू नोवस कस्टमर आए हैं, 3 नोवस कस्टमर को 10-10 मिनट अपने देने, 10-10 मिनट उन्हें कुछ ना कुछ नया सिखा देना, और उन्हें जो मेन 3 नोवस कस्टमर है उनका इस टाइम पे फॉलोअप लेने का मेरा मेन मकसद होता था कि 11 से 12 बजे के बीच में हमारी क्या ट्रेनिंग है, तो उन्हें मैं ट्रेनिंग में बिठा सकूं। इसलिए मैंने अपने 3 नोवस कस्टमर से बात कर सकता था। इसके बाद क्या है, इसके बाद 12 PM से लेके 2 PM तक लंच और पावर नैप है ना, आप ये ले सकते हो। इसके बाद क्योंकि इस टाइम पे काम नहीं होता 2 बजे से लेके 4 बजे तक मेरा जो टाइम होता था वो होता था फॉलोअप्स का। फॉलोअप का कैसे, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है या टीम वाले पर्सन कॉल कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज करनी है, आधा घंटा थर्ड पार्टीज में लगा दिया। इसके अलावा आधा घंटा जो मैंने कहाँ पे यूटिलाइज करना है, आधा घंटा जो पिछले वेबिनार में मैंने लोग बिठाए थे उनसे फॉलोअप लेना। इसके बाद मेरा मेन मकसद होता था 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक रेस्ट करना, आधे घंटे का फिर से रेस्ट लेना, क्योंकि उसके बाद हमें अपना मेन काम करना है जिससे हमें पैसे आने हैं। जिससे हमें पैसे किससे आने हैं, 4:30 से लेके 5:30 बजे तक आपको कॉलिंग करनी है न्यू प्रोस्पेक्ट को, आपको इनवाइट करना है उन्हें वेबिनार के लिए। 6 से 7 बजे आप क्या कर सकते हो, 6 से 7 बजे आप रिकॉर्डेड वेबिनार और लाइव वेबिनार, उन्हें या तो रिकॉर्डेड वेबिनार भेज सकते हो, या अगर आपका लाइव वेबिनार है 6 से 7 बजे के बीच में, तो आप उसे अपने वेबिनार में बिठा सकते हो। 8 से 9 बजे के बीच में आपको क्या करनी होती है, 8 से 9 बजे के बीच में आप अपनी पर्सनल मीटिंग कर सकते हो, अपने असिस्टेंट एंड सुपरवाइजर एंड अबव के लिए आप क्या कर सकते हो, मीटिंग्स कर सकते हो। इसके बाद आपको 9 से 10 बजे तक आपने क्या करना है, डिनर करो, रेस्ट करो, IPL देखो, जो मर्जी करो, फैमिली के साथ बैठो, जो आपको करना है करो। 10 बजे से लेके 12 बजे तक नॉलेज लो। नॉलेज लेने का मकसद ही है 10 से 12 बजे तक कोई मोटिवेशनल चीज देखो, कोई इन्विटेशन की ट्रेनिंग देख लो, अगर फॉलोअप में आपकी कमी है फॉलोअप की स्किल सीख लो, ताकि वो चीज आपको क्या कर दे, वो चीज आपको एनर्जी ऐड कर दे कल के लिए। क्योंकि एनर्जी भी ऐड, फ्यूल लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 से 12 बजे का टाइम जो होता था फ्यूल लेने का होता था। तो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से इस शेड्यूल से मैंने 2 महीने रेगुलर वर्क किया था। मैं भी फिर से बता रहा हूँ, कोई सुपरवाइजर है 2 महीने शेड्यूल को कॉपी कर लेना, अगर कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो इसको 4-5 महीने के लिए कॉपी कर लेना। अगर आप लोग मैनेजर ना बनो तो मेरा नाम बदल देना। बाकी लास्ट में आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू फॉर लिसनिंग, है ना। ये चीजें पॉसिबल क्यों हो चुकी, देखो मैं आप लोगों के सामने मेरे स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है कि 9,000 बंदों, जैसे मैं आपको बता रहा था 10,000 बंदों को मैंने अप्रोच किया है ना। मेरा जो डिजिटल मार्केटर है उसने क्या किया, 10,000 बंदों को अप्रोच किया। तो ये जो गेम है नेटवर्क मार्केटिंग, जो गेम है आपको स्टार्टिंग से बताई गई है, नंबर्स की गेम है। इफ यू लैक इन स्किल्स प्ले इन नंबर, सिंपल सी बात है। तो आपको नंबर्स में तो खेलना पड़ेगा अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। और कौन सा ऐसा बिजनेस है कि अगर आप महीने में, अगर आप 100 बंदों से बात कर रहे हो, 100 बंदों से बात करने के बाद आपको आने वाले 4-5 महीने के बाद आपको एक पैसिव इनकम आने वाली है महीने की 1-2 लाख रुपए। क्योंकि मुझे 22 साल की उम्र में आ रही है, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ, गाड़ी भी ले चुका हूँ इस कंपनी से, इंडस्ट्री से। आज से लगभग 6 महीने पहले ये गाड़ी बाइक की थी, 17 लाख रुपए की क्रेटा। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हो, लॉकडाउन की इनकम है 10 लाख रुपए। बात करूं, कारप्लेन लेवल भी अचीव कर चुका हूं। बाकी थैंक यू मेरी तरफ से आप सबको, ऑल द बेस्ट। अगर इसके अलावा भी कोई इंक्वायरी आप लोगों की आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे पिंग कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।